तो हम श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में कल 5वें स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 5वें स्कंद के अंदर भूगोल खगोल का वर्णन है, स्थान का वर्णन है। स्थान का मतलब ये संसार किसके ऊपर टिका हुआ है, ये संसार किसके ऊपर टिका हुआ है, इसका आधार क्या है। भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो सब कुछ वापस भगवान में मिल जाएगा। इसलिए सबका आधारभूत भगवान है, इसलिए इसको स्थान बोलते हैं या वैकुंठ विजय बोलते हैं। इसके अंतर्गत पहला पुरुष इस धरती के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमार सप्तऋषि उत्पन्न किए, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तो सीधे हाथ से पुरुष और उल्टे हाथ से स्त्री पहली बार धरती पे आया, और उन दोनों के द्वारा ये दुनिया की उत्पत्ति हुई। 2 उनके पुत्रों के नाम कल वर्णन किया। पहले पुत्र का उतानपाद, उसके वंश में ध्रुव महाराज हुए, पृथु महाराज हुए, प्राचीन बरित और प्रचेता हुए। प्रियव्रत महाराज उनका दूसरा पुत्र था। उन्होंने जब यहाँ राज किया तो उनका पुत्र नाभि हुआ, और नाभि के नाम से इस पूरे द्वीप के अंदर जो ये भारत खंड है, भारत वर्ष है, इसका नाम अजनाब वर्ष हुआ करता था। नाभि के घर में फिर अग्निधर, अग्निधर का नाभि, नाभि के घर में ऋषभदेव, कल ऋषभदेव का वर्णन हुआ। ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ। ऋषभदेव भगवान का अंश अवतार संसार में प्रकट हुआ। वैसे निवृत्ति मार्ग के हैं। निवृत्ति मार्ग का मतलब संसार को छोड़ के केवल भगवान के भजन में लगे। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार में घर गृहस्थ में रहे, परिवार के साथ रहे, और आस्ते आस्ते काम कर्तव्य पूरा करते हुए भगवान को प्राप्ति के लक्ष्य को न भूले। तो महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्रों का वर्णन है। सबसे बड़े बेटे का नाम महाराज भरत था। वो इतना बड़ा प्रतापी था, इतना बड़ा शक्तिशाली था, इतना बड़ा धर्मनिष्ठ था कि उसके नाम से इस पूरे वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ। जो पहले अजनाब वर्ष कहला था वो भारत वर्ष हुआ। और फिर महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को ब्रह्मावर्त के स्थान के ऊपर, जो इस वक्त बिठूर जहाँ कानपुर में है, उस स्थान को ब्रह्मावर्त कहते थे, गंगा और जमुना के बीच का मध्य स्थान। वहाँ बहुत संत साधु महात्मा बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में अपने 100 पुत्रों को बिठाकर जो शिक्षा दी ऋषभदेव ने, ये एक कर्तव्य निभाया है कि हर पिता को, हर राजा को कैसे शिक्षा देनी चाहिए अपने पुत्रों को। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे बेटे दिव्य तपस्या करो, ब्रह्म सौखम अनंतम, उससे आपको अनंत सुख मिलेगा जो कभी मिटेगा नहीं। वो आत्मा के स्तर का सुख है, ब्रह्म आनंद है। वो हमारे मित्र कहते हैं रूह को आनंद मिला, इसको बोलते हैं आत्मा का सुख। साधु के दर्शन तीर्थ के दर्शन के बराबर है, और साधु के दर्शन से हृदय में, इसलिए भागवत में 10वें स्कंद में आता है, जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो मोर आनंद में मगन होकर नाचता है। कहता है अब बरसात होने वाली है। जहां मयूर होगा, पीकाक होगा, और आकाश के ऊपर बादल होगा तो पीकाक नाचने लगेगा। ऐसे ही जो साधु पुरुष लोग संसार में रहते हैं, घर परिवार में, वो जब सत्संग के अंदर साधु का दर्शन होते हैं तो मोर की तरह उनका हृदय आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है। ये जब हृदय प्रफुल्लित होता है तो समझना चाहिए कि उसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण कहते हैं मन के अंदर की इंद्रियों को। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजों का अंतःकरण होता है। ये जो शरीर बाहर सबको दिखता है, ये तो संसार में रह जाता है। ये तो समाप्त आत्मा के निकलने के बाद ये शरीर तो इस दुनिया में रह जाता है। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा उस छोटे सूक्ष्म शरीर जिसको अंतःकरण कहता है, उसके अंदर बंद रहता है। जैसी मन की वृत्तियां होती हैं, वैसे उसको उस प्रकार से उसका आगे का भविष्य और उसके आधार के ऊपर उसको पाप या पुण्य का दंड मिलता है।
तो अंतःकरण जो है वो मुख्य है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, उसको सत्संग में, साधु के संग में, हरि कथा में आनंद आने लगता है। तो ये आत्मा के अंतर आत्मा की, मन की पवित्रता की पहचान है कि उसको आनंद आने लगता है, सुख मिलता है, तृप्ति होती है। तो महाराज ऋषभदेव कहते हैं, बेटो इंद्रियों का सुख विड़भुजान, वो तो पशु को भी मिलता है, सूकर कुकर को भी इंद्रियों का सुख मिलता है। कुत्ता बिल्ली गधा ये भी स्त्री पुरुष के सुख जैसा सुख तो गली के अंदर ले सकते हैं, खाने का भोग कर सकते हैं। ये सुख के लिए मानव शरीर नहीं मिला है, दिव्य तप के लिए मिला है। दिव्य तप इसलिए क्या कि साधारण तपस्या तो सब लोग रोज करते हैं, सुबह सवेरे उठ के दुकान पे जाना, 10 घंटे काम करना, ये तपस्या ही तो है। और यहाँ की तपस्या आपकी तो फिर भी ठीक लग रही है। और बंबई के अंदर जब लोग वो ट्रेन के अंदर ऐसे लटके हुए 2 घंटे जाते हैं, अरे इतनी तो हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या नहीं की थी हाथ ऊपर करके जितनी वो रोज 2 घंटे करते हैं। सुबह 2 घंटे जाते हैं, शाम घट को 2 घंटे लटके हुए आते हैं, बस की छत के ऊपर काम करने जाते हैं 2-2 घंटे, और सारा दिन मई जून की गर्मी के अंदर कुदाल और फावड़े से बैठ के मेहनत करते। तपस्या ये और क्या है, 2 टाइम की रोटी के लिए। ये तपस्या तो भोग के लिए है। ये कमा के आएगा, रात को बोतल चढ़ाएगा और भोग करके सो के अपना जीवन व्यर्थ गंवा देगा। दिव्य तप का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ बैठे, आपको कुछ यहाँ बैठना, नीचे धरती के ऊपर बैठना, घर में अपने घर में कुर्सी पे बैठते हो, पलंग पे बैठते हो, अपनी इच्छा से हिल सकते हो। यहाँ छांत आके बैठ गए हो, हरि कथा सुन रहे हो, भगवान का प्रवचन सुन रहे हो, भगवान के नाम का उच्चारण ले हो, ये दिव्य तपस्या है। दिव्य तपस्या का मतलब अपनी इच्छा से थोड़ा कष्ट कबूल करना, अपनी इच्छा से कुछ कष्ट कबूल करना, इसलिए कि दिव्यता को प्राप्त करेंगे। दिव्यता को मतलब भगवान के निकट पहुंचेंगे। जैसे व्रत करना होता है, आज नहीं खाएंगे, एकादशी के दिन भोजन नहीं खाएंगे, आज हमको पानी भी नहीं पीना है, ये तपस्या है। इच्छा करती है लेकिन इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे सब जहां भी नियमावली चलती है धर्मों के अंदर, वहां ऐसे सबके लिए कहीं ना कोई नियम बंधन रखे हुए, जो उनका पालन करता है उसको दिव्य तपस्या कहते हैं। वो दिव्य तपस्या इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति का वो साधन है। मेरे बेटो ऐसी दिव्य तपस्या करो। सवेरे सुबह उठना पहले दिव्य तपस्या की पहचान है। सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए। जो सूर्य उगने से पहले उठ नहीं सकता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। जो तपस्या नहीं कर सकता है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो पहली तपस्या है सवेरे उठना सुबह। तो बेटो मेरो दिव्य तपस्या करना, संसार के इंद्रिय सुख के भोग में लिप्त मत हो जाना। ऐसे तो कई जन्मों में तुमको ये भोग मिल चुके हैं, ऐसा मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। पहले तो मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, उसके बाद इस धरती के ऊपर मिलना, जिसको वेदों में भारत भूमि कहा गया है, पुण्य भूमि कहा गया है। भारतवर्ष पुण्य भूमि, हिंदुस्तान इंडिया नाम नहीं लिखा हुआ है कहीं भी शास्त्र में, भारत भूमि लिखा हुआ है, भारतवर्ष लिखा हुआ है। और महाराज भरत को लक्षित करके शिक्षा इसलिए दे रहे हैं भगवान ऋषभदेव कि ये भारतवासियों के लिए शिक्षा है। भारतवासियों का मतलब जो इस धरती के ऊपर रहते हैं। ये धरती पूरी जितनी चारों ओर फैली हुई है, इस सबको भारतवर्ष ही कहा करते थे। ये भारतवर्ष जितनी धरती समुद्र से घिरी है, इसका नाम ही है जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष। जम्बू द्वीप, उसके अंदर ये अंतर्गत ये भारतवर्ष है। ऐसे और 9 वर्ष हैं। उन वर्षों के अंदर जो लोग रहते हैं वो स्वर्ग से आते हैं और बहुत सुख भोगते हैं, अनंत सुख भोगते हैं। उनको न दुख होता है, न पीड़ा होती है, न बुढ़ापा होता है, न बीमारी होती है। उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों का वर्णन है जहाँ लोग बहुत सुखी रहते हैं। अभी तक हमको 500 साल पहले अमेरिका के सुख का भी पता नहीं था। अमेरिका 500 साल तो किसी को पता नहीं था। जब जाके कोलंबस ने निकाल लिया तो अब हम समझते हैं सबसे सुखी लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जितना ज्यादा सुख की सुविधा है उतना आदमी असुरी स्वभाव का हो जाता है। जितना सुख ज्यादा उतना आदमी की वृत्तियां असुरी हो जाती हैं। वो फिर दया उसके हृदय से निकल जाती है। अब लाखों लोगों को संसार के अंदर मारने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है अमेरिका, तो दया कहां रह गई उसकी हृदय के अंदर? अरे महाभारत के युद्ध के अंदर मेरे भाई जब बाण चलता था तो जिसको मारा जाता था उसी को लगता था।
द्रौपदी को और कुंती के ऊपर और गंधारी के ऊपर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था। आज ऊपर से बम गिरता है तो वो पहचानता थोड़ी है कि ये स्त्री है, कि ये पुरुष है, कि ये साधु है, ये बदमाश है, किसको सबको मार देता है एक वक्त में। अरे उनको इतनी बुद्धि थी कि जिसके ऊपर लक्षित करते थे उसी को वो जाके लगता था, सबको नहीं लग सकता था। लेकिन आजकल का ये आधुनिक युग में हमारे को विज्ञान तो कह रहा है कि हम आपके सुख सुविधा का बहुत ज्यादा प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे लिए मौत की तलवार सर के ऊपर लटकी हुई है। एक एटम बम किसी के हाथ में है तो सब थर थर कांप रहे हैं, और गिर गया तो बनाने वाला भी तो मरेगा, वो भी तो नहीं बच सकता। महाभारत में तो जो युद्ध में लड़ने गए थे वो मरे थे, अब तो घर बैठे हुए लोग मरेंगे अगर ऊपर से एटम बम गिरोता। कोई ये सत्य है कि नहीं है? तो बम के ऊपर बैठे हुए हैं हम। ऐसी स्थिति के अंदर सवाय भगवत आराधना के और कोई साधन काम नहीं देगा। तपो दिव्यम, मेरे बेटो दिव्य तपस्या करो। संसार के अंदर एक ग्रंथि आ गई है, एक गांठ आ गई है आपके हृदय के अंदर, मोह की गांठ आ गई है, संबंधों की गांठ आ गई है। ये गांठ ऐसी है, खुलेगी नहीं। जब तक ये गांठ खुलेगी नहीं तब तक इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो जाएंगे। इस गांठ का छेदन कैसे होगा? साधु के संग से, गुरु की शरणागति से। शिक्षा जब ग्रहण की जाएगी, ज्ञान की तलवार से इस ग्रंथि का जब भेदन होगा, तब भगवत प्राप्ति। इसलिए भगवत गीता में भी कहा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ छेदन करना पड़ेगा संसार के सारे बंधनों का, जो ग्रंथि बनकर हमारे को भगवान की तरफ जाने में रुकावट बन रहे। और फिर ऋषभ देव ने ये श्लोक कह दिया, उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है जो अपने शिष्य को सतमार्ग के ऊपर चला नहीं सकता है। आज के स्कूलों के अंदर बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या जाके तुम आदर करना, इतना भी नहीं सिखाया जाता है। ये पुरानी कहावत आजकल किताबों में नहीं लिखती, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कहाँ चली गई? तो कंप्यूटर की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं कहा जाता है कि माता पिता, वो एक बहुत बड़ा शायर ने कहा है, वो सब किताब काबिल ज़ब्त है जिसको पढ़ के बेटा बाप को बोले खफत है। वो सारे किताब काबिल ज़ब्त हैं। वो सब किताबों को उठा के फेंक दो नदी के अंदर, जिसको पढ़ने के बाद बेटा कहता है, पिताजी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम तो बिल्कुल समझते नहीं हो, तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तुम्हें मोबाइल फोन के ऊपर मैसेज भेजना नहीं आता है। अरे बाप कहता है, तेरे को पैदा करना मुझे आता है, तुम कहां से मेरा सर खा रहा है मुफ्त में? तो ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा केवल भोग की शिक्षा है। और इस शिक्षा के बाद करता क्या लड़का? 25 साल पढ़ने के बाद, 30 साल पढ़ने के बाद एक कागज का टुकड़ा हाथ में उठाता है, एक ऑफिस में कहता है मुझे नौकरी दो, बोलता नहीं है तुम्हारे पास नौकरी, जाओ दूसरी ऑफिस में धक्का खाता है। ये तो कुत्ते की तरह, एक जगह रोटी नहीं मिलती है डंडा मारता है, दूसरी बार जाता है। अरे पहले वाले शिक्षा वाले जो ग्रहण करके आते थे, उनके अंदर के जो उसके अंदर में क्षमता होती थी, एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट whatever the talents you have inside। ऐसे नहीं कि बाहर से गधे की तरफ किताब लाद के रोज जाके और तुम्हारे को बाहर से सबकी कमर झुक जाती है, लेकिन किसी के हृदय के अंदर न दया आती है न निम्रता आती है। विद्या धना ददाति विनयम, वो निम्रता कहाँ चली गई विद्या से जो प्राप्त हुआ करती थी? अरे विद्या से बाहर से आता था, ओ एंटर टू लर्न एंड गो टू सर्व। ये पुराने जमाने में बाहर स्कूल में लिखते थे, या सीखने आओ, बाहर जाकर सेवा करो। और बाहर जाके कैसी सेवा करते हैं आप सब लोग जानते हैं। वो सेवा करते हैं केवल अपने पेट की, किसी आदमी की सेवा करने को तैयार नहीं है। और क्यों ऐसे है, मैंने 2 दिन पहले भी बताया। इसलिए ऐसे है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि छोटे बच्चे के पढ़ाने के लिए बाप के 2 बाल रोज गिरते हैं। इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है। टीचर, ट्रीटर and preacher are very dear to God। सिखाने वाला, भगवान के सत शास्त्र की शिक्षा देने वाला और रोग से मुक्त करने वाला। एजुकेशन और न्यायालय और चिकित्सालय, इनके अंदर जब पैसा लेके काम करने का भाव आ जाता है, तब समझो नाश की ओर हम जा रहे हैं।
इन तीनों के पास देखो, डॉक्टर के पास अपने बेटे को दे देते हैं, टेबल के ऊपर चाकू से पेट काटता है, हम अपनी इच्छा से देते हैं। अपने बच्चे को स्कूल में मास्टर जी के पास 8 घंटे के लिए भेजते हैं। न्यायालय के पास हम जाते हैं कि ये हमारा न्याय करेगा, इंसाफ देगा। इन तीनों के हृदय में जब बेईमानी आ जाती है, तब समझ लो हम अंधकार के अंदर जा रहे हैं, गिरावट की तरफ जा रहा है, संस्कृति का ह्रास हो रहा है, सभ्यता नाश की तरफ जा रही है। और कहना नहीं पड़ेगा, ये तीनों बहुत दूषित स्थिति में इस वक्त संसार के अंदर चारों ओर दिखाई दे रही हैं। 5 लाख से डॉक्टरी की एडमिशन मिलती है, 25-15 लाख से डॉक्टरी की एडमिशन मिलती है, और योग्य बच्चा 90% वाला नहीं जा सकता है, और 55% वाला 15 लाख में डॉक्टर हो सकता है। क्या वो डॉक्टर बनने के बाद सेवा करेगा आपकी? वो तो 15 लाख से 75 लाख बनाएगा। वो निकलते ही वो पहले पुराने पैसे चुकतू करने का प्रयास करेगा। सेवा कहां से करेगा, क्यों करेगा? ऐसी स्थितियां बना किसने रखी? ये जो ऋषभदेव कहता है, उसको बाप बनने का अधिकार नहीं है। जो अपने बेटे को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके सदमार्ग के ऊपर नहीं चला सकता है, उसको पति बनने का अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी को धर्म के रास्ते के ऊपर नहीं चला सकता है, अब तो धर्म के रास्ते की तो बात दूर हो गई। अब घर के काम के लिए भी पति पत्नी को नहीं कह सकता है, धर्म का रास्ता तो बहुत दूर की बात हो गई। आप तो भाई गांव में रह रहे हैं, अभी आपको शाबाश हो, लेकिन हमने ऐसे हालत भी देखते हैं कि रोटी करना आती ही नहीं है पत्नी को, होटल के ऊपर खाने से काम चलाना पड़ता है। और इतने हम डिपेंडेंट हो गए, गैस के ऊपर पकाना आता है, लकड़ी जलाना नहीं आती है, चूल्हा गैस खत्म होने के बाद सब्जी आधी पकी है तो आधी पकी रहेगी, पकने के लिए साधन ही नहीं है किसी के पास। पुराने जमाने की माताओं को रोटी पकाने के लिए आग जलाने आती थी, लकड़ी से 2 रोटियां उसके ऊपर सेक के खिला सकती थी। ये गैस के ऊपर सब कुछ पकने वाले गैस के मरीज, उनके दिमाग में भी गैस और पेट में भी गैस, और सबको चारों ओर से दुखी कर रहे हैं। कोई ये सभ्यता में तो पत्नी को धर्म तो दूर की बात है, घर के काम में लगाना भी मुश्किल हो गया है। घर के अंदर 5 काम वाले आते थे पहले, कोई किसी के घर में कोई काम वाला होता, इसकी आवश्यकता नहीं होती थी। ये मेहनत, आटा भी सुबह माँ उठ के 5 बजे पीसती थी ना, ताजा आटा, उसके ऊपर अपने हाथ से निकाला हुआ मक्खन जब रोटी के ऊपर डाल के बेटे को देती थी कि खा के पढ़ने जाओ, तो बेटा भी बड़ा प्रणाम करके आज्ञा लेकर जाता था और सदा के लिए सेवा करने का संकल्प करता था। अब तो ब्रेड 25 दिन पुरानी बनाई हुई, उसके ऊपर कुछ 15 दिन के 20 दिन पुराना मक्खन, वो भी उल्टा सीधा लगा के देते हो तो जाते हुए टाटा करके हुए जाता है। इससे ज्यादा तुम्हारी वो सेवा करने को तैयार नहीं। वो जो सवेल उठ के माताएं ये सेवा करती थी, उनके बेटे उनकी आज्ञा पालन करने के लिए वो देखते थे, इतने लिए मेरे लिए कष्ट कर रही है, मैं इसको सेवा करके इसकी सेवा करनी चाहिए ना। ये शिक्षा जो पुरानी वेदों की है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कहाँ गई? तुम मेरे से शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हो, गुरु कहते तो अभी तुम्हारी माँ तेरे लिए पूजने है, उसकी सेवा करना। तेरे लिए पिता पूजने है, तेरे लिए गुरु जिसने शिक्षा दी है वो तेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान्य और पूजने है। और अतिथि जो बगैर तिथि बताए, बगैर डेट बताए, बगैर फोन करके घर के ऊपर अंदर आ जाए, तो समझ लो कि भगवान की कृपा तुम्हारे घर में पधारी है। ये होटल और बाहर खाना, ये भारत संस्कृति का अंश नहीं है। होटल नहीं हुआ करते थे पुराने जमाने में, हर घर के अंदर मेहमान खाना हुआ करता था, और हर गांव के अंदर बहुत बड़ी धर्मशाला और मेहमान खाना हुआ करते थे। ये होटल पाश्चात्य संस्कृति से हमने ग्रहण किया, ये होटल और बाहर खाने का विभाग। अरे जो माँ प्रेम से पका के अपने बेटे को खिलाती है, या पत्नी जो स्नेह के साथ पति के लिए भोजन बनाती है, क्या होटल में बनाने वाला नौकर इतने ही प्रेम और स्नेह से रोटी बना के खिलाएगा क्या? उसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस आ जाती है, और उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है? पैसा दो उतना काम करूंगा। तो ये शिक्षा ऋषभदेव ने अपने बेटों को दी, महाराज भरत में उनमें मुख्य लक्षित करके। और फिर ऋषभदेव ने कहा, सब बेटों मेरे सुनो, ये भरत आप में से सबसे बड़ा है, इसके आज्ञाकारी रह के इसकी सेवा में रहोगे तो मैं संतुष्ट रहूंगा। बड़े बेटे के लिए कहा कि इसकी आज्ञा में रहोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पिता का प्रतिनिधि बड़ा बेटा माना जाता है, सेवा छोटा बेटा करता है, प्रतिनिधि बड़ा बेटा होता है।
पगड़ी उसको बांधी जाती है पिताजी के जाने के बाद। तो ऋषभ देव की ये शिक्षा अपने पुत्रों को श्रीमद् भागवत में बहुत अनमोल है, और ये सारी मानव जाति के लिए है कि तपस्या और दिव्य तपस्या के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। हमारा अस्तित्व हम हैं, हमारे होना, हमारा जिंदा होना, आत्मा का इस शरीर में होना ही हमारा जिंदा होना है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर तो किसी काम का है नहीं। मरा हुआ शरीर तो अपने सगे संबंधी का 2 मिनट के लिए घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए आत्मा के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए। इसलिए जो समय नहीं निकाल सकता है वो केवल शरीर के स्तर के ऊपर रहता है, आत्मा की आवश्यकताओं को निरादर कर देता है। और फिर ये शरीर स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है संसार में सुखी रहने के लिए। शरीर के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा सा कहीं चलने का प्रयास करना चाहिए, कुछ शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है। शरीर के लिए आत्मा के लिए समय, शरीर के लिए समय, और फिर परिवार के लिए समय। इन तीनों के लिए समय न निकालकर सबने पैसा कमाने के लिए समय को पूरा लगा दिया। आत्मा के चिंतन के लिए 2 घंटे कोई नहीं निकाल सकता है रोज के। 24 घंटे दिन रात में सबको मिलते हैं। 8 घंटे शरीर को सोने के लिए हैं, नहाने के लिए हैं, खाने के लिए हैं। 8 घंटे आपको कमाने के लिए है। दुकान में जाओ कि पढ़ाने जाओ या पढ़ने जाओ या नौकरी करने जाओ, अभी तक भी 8 घंटे नौकरी का विधान है, 8 घंटे सोने का विधान है। 8 घंटे और आपके कहाँ जाते थे? वो इन कामों के लिए हुआ करते थे, आत्मचिंतन के लिए हुआ करते थे, भगवत भक्ति के लिए हुआ करते थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हुआ करते थे, व्यायामशाला में जाना के लिए होते थे, योगासन करने के लिए हुआ करते थे, परिवार के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हुआ करते थे। ये कहाँ जाते हैं 8 घंटे आप सबके? जरा इसके ऊपर कभी ध्यान दे के देखना। समय बहुत बहुमूल्य है। एक क्षण भी जो गुजर जाता है वापस कभी नहीं मिलता है। आज 23 तारीख के रात के 7 बजे से 5 मिनट कम 1911 का जो जा रहा है, ये वापस कभी हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। इस क्षण में जो हमसे हो सका वो हो गया, अभी उसके बाद ये हमको मिलेगा नहीं। जो इतना महत्वपूर्ण समय है उसके 8 घंटे रोज हमारे कहाँ जाते हैं, इसको ढूंढने का प्रयास करना। क्या ये 3 काम इन 8 घंटों में करने हैं? हम कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम शांति से दूर जा रहे हैं, हम स्वस्थ से दूर जा रहे हैं, हम परिवार के प्रेम से परे होते जा रहे हैं। लोगों के पास धन ज्यादा हो गया, गाड़ियां बड़ी हो गई, मकान बड़े हो गए, शांति नहीं रही, स्वस्थ नहीं रहा, घर परिवार का सुख नहीं रहा। 3 चीजों की कुर्बानी देकर केवल पैसे को इकट्ठा किया है। अरे पैसा कितना भी हो, अगर स्वयं बीमार हो जाए तो सारा पैसा खर्च करता है कि नहीं करता है? तो पैसे से स्वस्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? भगवान से एक बार एक भक्त मिला था और कहा कि इस दुनिया में आश्चर्य क्या है? वहां ऐसा आश्चर्य क्या है, सरप्राइजिंग थिंग क्या है? भगवान ने कहा इस दुनिया में एक तो सरप्राइजिंग थिंग ये है कि छोटा बच्चे को कहो कि तुम जवान हो गए तो खुश हो जाओगे, और बड़ी उम्र वाले को बोलो तुम बूढ़े हो गए तो नाराज हो जाएगा। ये दुनिया की एक सरप्राइज है। छोटा समझता है कि मैं जल्द बड़े हो जाऊं, और बड़ा बूढ़ा होने को तैयारी नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये बात मानते हो कि नहीं? बड़ा बूढ़ा नहीं होना चाहता है। बोला दूसरा आश्चर्य क्या है? बोला दूसरा आश्चर्य ये है, जब जवानी होती है तब पैसा कमाने की मस्ती चढ़ जाती है, और जब पैसा कमा लेता है तो फिर जवान होने का प्रयास करता है कि अब मैं जवान बन जाऊं। पैसा कमाने के लिए पूरी जवानी दांव पे लगा देता है, जवान होने के बाद कहता है अब आप जवानी तो चली गई, पैसा आया, फिर बोलता है पैसा लगा के वापस जवान होने का प्रयास करता हूं। क्यों भाई? जवान पैसा खर्च करके जवान होने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते लोग? आजकल लोगों के घर में भोजन का खर्चा कम है, पाउडर और सुर्खी का खर्चा ज्यादा है। क्यों? जवान होने की क्या विचार है? और क्या है? जवान दिखना चाहिए इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ? एक स्त्री थी 45 ईयर्स की, 45 साल की, अस्पताल के अंदर अनकॉन्शियस दाखिल हो गई।
मरने के नज़दीक आईसीयू में थी, उसको भगवान दिखाई दे गया। भगवान ने कहा तुम मरोगी मत, चिंता मत करो, ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा घर जाओ। बोला नहीं, अब तो मेरे को भगवान ने कहा है मैं जीऊँगी ज़्यादा, और कितने पैसे चाहिए ले लो, ज़रा मेरा फेस लिफ्टिंग करके ऑपरेशन कर लो, ज़रा मेरा बुढ़ापा अब नहीं दिखे, मुझे तो और 25 साल 30 साल जीना है ना, तो अब मेरे को सुंदर बना दो। 15 दिन और अस्पताल में रही, बड़ी ऑपरेशन करा के फेस लिफ्टिंग कराई, आई फिक्सिंग कराई, सब कुछ तैयार करके बाहर निकली। सामने से ट्रक आया और ट्रक ने उस स्त्री को मार दिया। जब भगवान के सामने गई, भगवान को कहा आपने कहा था कि मेरा उम्र ज्यादा है और मैं अभी मर गई। भगवान ने कहा मैं तेरे को पहचान नहीं पाया। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज नो, तेरे को पहचानने में मुझे गलती हो गई। मैंने तेरे को 45 का देखा था, तुम 25 की होके बाहर दिखाई दे रही थी। मुंबई में जब बहुत ज्यादा एक बार वर्षा हो गई ना, तो सबने, किसी ने कहा यहाँ पानी के बहुत ज्यादा होने से हमारे को चलने में मुश्किल हो गया। किसी ने बोला मेरा घर डूब गया। एक आधी उम्र की स्त्री से पूछा तुम बताओ बरसात ने क्या नुकसान किया? बोला क्या पूछते हो नुकसान? इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया कि सारा मेकअप चल के बह के नीचे गया। मेरा बेटा पूछता है आंटी मम्मी कहाँ है? इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है? ये सब जवान होने का, सब खर्चा करके जवान। और फिर भगवान ने कहा जवानी भी गई, पैसा गया तो कुछ भी हाथ नहीं आया। जवानी पैसे कमाने में गई, पैसा जवान होने में गया, दोनों हाथ नहीं आया। बोला तीसरा क्या आश्चर्य? बोला तीसरा आश्चर्य ये कि रोज इस दुनिया में कोई किसी गली में, किसी घर में, किसी गांव में मर रहा है और बाकी सब समझते कि हम कभी नहीं मरेंगे। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषत स्थावरिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे ज्यादा और कौन सा आश्चर्य है कि रोज कोई ना कोई जा रहा है। अपना दादा चला गया, हमने देखा आंखों के सामने, पड़ोसी का काका चला गया। नहीं, हमारा कभी टाइम नहीं आएगा। आश्चर्य नहीं बहुत बड़ा ये दुनिया में? और जब ये है पता है कि जाना है तो उसकी कभी तैयारी की है किसी ने? मानव जन्म इस तैयारी के लिए है, जाना पड़ेगा एक दिन। यहाँ से मुंबई जाना हो या यहाँ से बेंगलुरु जाना हो, है तो 12-15 घंटे की आपका सफर, लेकिन बैग बनाते हो, 4-2 कपड़े के जोड़े डालते हो, खाने के लिए कुछ पक्का सामान सा रखते हो, कोई इडली साथ में डाल देते हो, हाँ कुछ पराठे डाल देते हो बनाकर के रास्ते में काम आएंगे। घंटे 12 का सफर है कि 14 का, और एक दिन संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो कितना लंबा सफर है, उस समय क्या साथ जाएगा, उसके लिए कभी कोई तैयारी की है? अगर नहीं तैयारी की है तो मानव जन्म का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तैयारी करने के लिए उस वक्त क्या साथ जा सकता है? किसी के साथ घर साथ गया है, दुकान मकान साथ गया है, धन दौलत साथ गई है? अरे मरने के वाले के साथ क्या बोलते हुए जाते हैं? आजकल सुना है अभी तक क्या कहते हैं? राम नाम संग है, यही कहते हैं ना। किसी ने कहा है कि दुकान संग है तेरे, बैंक बैलेंस संग है? कभी बोला है किसी ने? पूछे हैं? सब लोग कहते हैं राम नाम संग है। उस वक्त एक आदमी नहीं कहता है। वो कौन होता है? जो ऊपर चारपाई पे सोया होता है, वो नहीं कह सकता है। जब कहने के दिन था तब कहा नहीं था, आप दूसरे बोल रहे हैं उसकी जगह पे। तुम ये कहना चाहिए था। ये तैयारी करनी होती है। पुराने जमाने में बुद्धिमान माता उसको माना जाता था, लड़की के जन्म लेते ही उसके दिमाग में आता था इसको एक दिन विदा करना है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखती थी माता। एक चीज अच्छी देखती थी, मेरी बेटी के काम आएगी, ये मेरी बेटी को मैं दूंगी। मालूम होता था एक दिन बेटी को रवाना करना है, और उसकी तैयारी करती थी। उसको बुद्धिमान माता माना जाता था। ऐसे ये आत्मा एक दिन इस शरीर से विदा होगी। बुद्धिमान वो है जो उसकी विदाई की तैयारी करे। जो माता तैयारी नहीं करती थी उसको मूर्ख मानते थे। अरे तुमने अभी तक तैयारी नहीं की है। और विदाई के समय दिल बड़ी खुश होती थी कि अपने घर जा रही है। पति का घर अपना घर है, उस वहां जा रही है, लेकिन आंखों से आंसू भी आते थे कि जुदा हो रहा है। ऐसे दुनिया में जब कोई आदमी मरता है तो सब रोते हैं कि जुदाई हो रही है, लेकिन साधु महात्मा जाता है तो बहुत बड़ा भंडारा होता है, कीर्तन भजन होता है कि अपने घर गया है, भगवान के धाम जा रहा है। तो जाता है, उसकी तैयारी करता है, उसके पीछे रोना धोना नहीं होता है, उसके पीछे हरि कीर्तन होता है, उसके पीछे लोगों को भोजन खिलाया जाता है, भंडारे होते हैं, और बाकी को सामने पीछे सिर्फ रोना धोना होता है। और पैसे के ऊपर लड़ाई होती है कि इसका पैसा किसको बांट के देना है, कितना किसको देना है, किसको देना है, यही झगड़ा होता है पीछे।
तो ऋषभ देव की ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर महाराज भरत इस पृथ्वी के राजा हुए, बड़े दयालु, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे, उनके सुख सुविधा के लिए बहुत बड़े यज्ञ किए, सब अपने पुत्र उत्पादन भी हुए। यहाँ एक शिक्षा और मिलती है, महाराज ऋषभ देव के 100 बेटों में से 10 राजा बने, क्षत्रिय का काम किया। 9 बहुत बड़े भागवत धर्म के प्रचारक नव योगेंद्र बने, जो साधु सन्यासी बने। 81 ब्राह्मण बने जो यज्ञ आदि करने लगे। इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है, जन्म से किसी का वर्ण नहीं बनता है, कर्म से वर्ण बनता है। एक ही बाप के 10 बेटे राजा बने और 9 बेटे सन्यासी बने और 81 ब्राह्मण बने। तो इससे सिद्धांत ये स्थापित होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपका वर्ण है। जन्म से वर्ण नहीं होता है। जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन काम जो है कपड़ा बेचने का कर रहा है तो उसको वैश्य कहना चाहिए, ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण होता तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, दान ले, दान दे, षड कर्म निपुण ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते थे। तो जन्म से ठीक है, उसको इसको द्विज बोलते हैं। द्विज का मतलब है द्विज बंधु, ब्राह्मण का रिश्तेदार है, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा। और ये भी इसका कारण एक ही है। इसका कारण ये है कि कमाने वाला वैश्य सिर्फ होता है समाज के अंदर। क्षत्रिय को टैक्स देता है, गवर्नमेंट को आज भी टैक्स देते हो कि नहीं देते हो आप लोग? मजदूर को तनख्वाह देता है, जो वर्कर है उसको तनख्वाह देनी पड़ती है, देते हो कि नहीं देते हो आजकल? तीसरा, ब्राह्मण को दान दिया जाता था। ये 3 भाग होते थे कमाई के। टैक्स आज भी दे रहे हैं, मजदूरी आज भी दे रहे हैं। ब्राह्मण का पालन पोषण समाज ने जब से समाप्त किया, तब से संस्कृति का ह्रास होने लगा। तब शिक्षा देने वाला रहा नहीं, संस्कार देने वाला रहा नहीं, संस्कार कराने वाला भी नहीं रहा। तो फिर जब सबके संस्कार कम हो रहे हैं तो ब्राह्मण के संस्कार भी नीचे जाना शुरू हो गए अपने आप। वो ब्राह्मण को दान जो नहीं देता है, वो पैसा कोई आपके पास बच जाता है ऐसी बात नहीं है, वो अस्पताल के अंदर चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको जाना ही है, वो आपके पास रहने वाला नहीं है। लेकिन जो धर्म, जो शिक्षा वाले को देता है, तो ब्राह्मण का पहले कार्य क्या होता था? बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करता था। तब स्कूलों के अंदर फी नहीं ली जाती थी, ब्राह्मण के पास जाते थे, ब्राह्मण पढ़ाता था, कुछ पैसा नहीं लेता था, अपने घर से भोजन बना के खिलाया करता था। इसलिए उसको दान दिया जाता था, ताकि आपके बच्चों को शिक्षित करता था। और राजा भी उसको दान देता था कि मेरी प्रजा यहां से सुखी होकर, शिक्षित होकर निकलेगी। तो ये शिक्षा की प्रणाली समाप्त हो गई। महाराज भरत ने राज करते हुए अपने पुत्रों को राज दिया, और राजपाट छोड़कर, जिसके नाम से ये भारतवर्ष था, उसको छोड़ दिया, और गंडकी नदी के किनारे के ऊपर जहां से सालंग्राम मिलते हैं, वहां जाकर तपस्या करने लगे, पुलह आश्रम के पास। और तपस्या भी ऐसी करने लगे, 3 बार स्नान करें उस नदी के अंदर, जैसे गंगा बहती है ऐसे उसमें स्नान करें। 3 त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या का विधान है, सुबह सूर्य उगने से पहले, तारे नहीं रहे आसमान में, सूर्य लुप्त हो जाए, उसको प्रातः काल संध्या कहते हैं, उसको अमृत वेला कहते हैं। उस वक्त भगवान की प्राप्ति करना सुलभ हो जाती है, बाहर का शोर नहीं रहता है, आप भगवान के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और सायंकाल की संध्या सूर्यास्त होने के बाद हो जाती है, तारे नहीं निकलते हैं, सायंकाल संध्या इसको कही जाती है। दुख से कहना पड़ते हैं, ये दोनों संध्या के समय, सुबह के समय उठते नहीं है, शाम के समय अपने काम से निवृत्त नहीं होते हैं, ये दोनों टाइम पे कोई संध्या वंदन नहीं कर रहे। और मध्याह्न काल की संध्या दोपहर को 12 बजे होती है, जब AM PM में परिवर्तन होता है। हाँ, मध्याह्न काल को, ये 3 काल की संध्या 3 वर्ण करते थे, नहीं करने से प्रतिवाय लगता था, अपराध होता है। और जब से ये संध्या वंदन खत्म कर दिया, तब से 3 वर्ण, कोई वर्ण नहीं। इसलिए कलो जायते सर्वशूद्र संस्कारात् भवति द्विज। कल युग में जन्म से तो सभी एक जैसे होते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करेगा वैसे बनेगा। डॉक्टरी पढ़ेगा तो डॉक्टर पढ़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, भागवत पढ़ेगा तो भागवत पुरुष बनेगा, सीधी सी जैसे शिक्षा होगी वैसा वो बनेगा। महाराज भरत इतने सारे तपस्या कर रहे थे, फिर भी एक त्रुटि हो गई। त्रुटि एक हो गई ऐसी कि उनके हृदय के अंदर दया उत्पन्न हुई। कब दया उत्पन्न हुई? जब एक मृग को देखा, एक हिरणी को देखा, वो गर्भवती थी,
नदी के ऊपर पानी पी रही थी, पीछे से शेर ने धाड़ा, हिरनी ने छलांग लगाई, छलांग लगाते ही बच्चा हिरनी का पानी में गिर गया, गिरते ही हिरण के प्राण निकल गए। बच्चे को असहाय देखकर भरत महाराज के हृदय में दया आई, बच्चे को निकाल के बाहर आए। दया सातों गुण की वृत्ति है, दया आनी चाहिए दुखी पशु पक्षी के ऊपर, लेकिन दया के बाद उसके अंदर मोह हो जाने से वो दया रजोगुण की हो जाती। अब उस बच्चे के अंदर इतना महाराज भरत का मोह हो गया कि उसको ही सारा दिन खिलाने पिलाने में लग गया। समय तो उतना ही था जो भगवान के भजन के लिए था, अब वो अपने बच्चे छोड़ के आया, अपना घर परिवार छोड़ के आया, अब हिरण को अपने बच्चे की तरह पालने लगा। बचा लिया होता इतना तो उसका कर्तव्य था, उसके बाद उसका जो भविष्य था उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, शिक्षा ये दी जा रही है कि आदमी इतना बड़ा राजा और इतनी बड़ी तपस्या के बाद भी संसार में दया करना तो अच्छा है, लेकिन उसमें आसक्त होना बंधन का कारण हो गया। उस हिरण से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि एक दिन हिरण आया नहीं और समझा कि पता नहीं उसको क्या कष्ट हो गया। उसको ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते हिरण तो नहीं मिला, किसी पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरे, मरते समय हिरण के ध्यान में प्राण त्याग दिए भरत महाराज ने। और भगवत गीता का ये सिद्धांत है, अंतमति सो गति, यम यम वापि श्रमम भावम त्यजते अंते कलेरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। अंत समय जैसा विचार होगा वैसा ही उसको शरीर धारण करेगा। आज महाराज भरत इतने बड़े तपस्वी होने के बाद, यशस्वी होने के बाद एक हिरण के शरीर में कलंग पर्वत के पास जन्म हुआ, लेकिन उससे उसकी भक्ति उसको भूली नहीं, उसकी गलती उसको भूली नहीं, उसकी भक्ति उसको भूली नहीं। वहां से भागकर सीधा पुले आश्रम में वापस आके रहा। इससे एक सिद्धांत तो ये स्थापित होता है कि जब तक आदमी पूर्ण रूप भगवान का शरण नहीं लेता है तब तक संसार के मरण, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। महाराज भरत को हिरण का शरीर मिला, लेकिन भक्ति हिरण के शरीर में भी भूली नहीं। इसका मतलब धन कमा के मर जाएंगे, धन साथ नहीं जाएगा, दूसरे जन्म में वो धन हाथ नहीं आएगा, लेकिन भगवान का स्मरण करके संसार से जाएंगे तो वहां जहां हमने छोड़ा है वहां से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। कहीं भी हो, स्वर्ग में हो तो भी वो फल उधर मिलेगा हमको। मतलब हमने अगर 15% भक्ति की है और शरीर छूट गया तो अगली बार शुरू करेंगे 16% से, वो 15% नष्ट नहीं होगी। कोई आदमी 5 साल के लिए मेडिकल पढ़ने जाए, 3 साल के बाद छोड़ के आ जाए तो उसको डॉक्टरी नहीं मिल सकती, लेकिन ये ऐसा काम है जितना किया उतना आपके लिए सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। अब महाराज भरत ने हिरण का शरीर त्याग दिया, दोबारा ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन अब दोबारा गलती करने को तैयार नहीं है महाराज भरत। ऐसे रह रहा है जैसे जड़ है, ये टेबल की तरह रह रहा है, कोई धक्का दे तो परवाह नहीं है, कोई उसके ऊपर आम रखे तो कोई बात नहीं, कोई चाकू रखे तो कोई बात नहीं, जड़वत रहने लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। एक दिन जड़ भरत के पिताजी ने बहुत शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास किया, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था लेकिन किसी की बात कुछ सुनी नहीं। पिताजी के मरने के बाद बाकी जो दूसरे पत्नी थी और भाई थे, उन्होंने कहा ये तो घर में खाता पीता है, काम तो करता नहीं है, लुट्टा मुट्टा है, इसको बोलो कुछ खेत का काम करे। खेत में काम कर रहे थे महाराज भरत। एक डाकुओं के सरदार को बलि देनी थी आदमी की, ये पुरानी बलि देने का रवाज है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। बलि देनी थी और भरत को देखा कि ये मोटा अच्छा खासा तकड़ा, इसको पकड़ के चलो बलि देंगे काली देवी को। पकड़ के ले गए, स्नान कराया, चुप करके बैठाया, खिलाया, खा लिया। बलि के लिए जब उसको सामने खड़ा किया काली के और तलवार निकाली डाकू ने हाथ में, उस मूर्ति से, काली की मूर्ति से काली प्रकट होके हाथ से तलवार लेके सब डाकुओं को मार दिया। जो भगवान का भक्त होता है उसको संसार के अंदर न डाकू मार सकते और देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। भगवान एक है, देवता अनेक है। प्राइम मिनिस्टर एक होता है, मंत्री बहुत होते हैं, देवता अनेक हैं। हर एक देवता को अलग अलग कार्य दिया हुआ है। देवता मूर्ति के अंदर सबको दिखता नहीं है, लेकिन देवता भी प्रकट होता है भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए। आज जड़ भरत की रक्षा करने के लिए काली मूर्ति से प्रकट होके अपने ही भक्तों का, जो काली के भक्त थे उसी को बलि चढ़ा रही थी, उन्हीं को ही मार दिया। जड़ भरत वापस आया। सिंध और सुवेर देश का राजा महाराज रघुगण पालकी उठा के जा रहा था गंगा सागर। पालकी उठाने वाला एक बीमार हो गया, तो इस देखा जड़ भरत को मोटा तकड़ा, इसको बोला पालकी उठा। पालकी ये उठा रहा है लेकिन नीचे देखता है कि आगे मकोड़ी आ गई, चोंटी आ गई,
तो पाँव जरा इधर रखता है, आगे रखता है, पीछे रखता है, ऊपर पालकी हिलती है। महाराज कहता है ठीक क्यों नहीं चलती हो, मेरे को धक्के आ रहे हैं। बोला महाराज 3 हम तो ठीक चलाते, ये नया है, इसको चलाना नहीं आता है। महाराज ने उसको कहा तुम क्या थक गए हो, पतले हो, खाते नहीं हो, तुमसे उठाया नहीं जाता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, राजा हूँ। अभी तक जड़ भरत बोला नहीं था, लेकिन आज जड़ भरत ने कहा था आप कहते हो मोटा हो, ये शरीर मोटा है, मैं थोड़ी मोटा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तुम समझते हो राजा हो, अरे जिस मिट्टी से तुम बने हो उस मिट्टी से हम बने हुए हैं। तुम इनको समझते हो कि तुम्हारे नौकर तनख्वाह भी नहीं देते, इसकी कंधे के ऊपर चढ़ के जाता है, तुम तो पाप कर रहा है अपने आप को। आज तुम राजा मान रहा है संसार में, कभी कोई राजा होता है, कभी कोई गरीब होता है, ये सदा रहने वाले पद नहीं है। एक राजा ने एक मंत्री अपने से पूछ दिया कि भगवान कहाँ है, बताओ कैसे मिलता है, क्या करता है। मंत्री बड़ा चिंता में पड़ गया, बोला 15-20 दिन छुट्टी दो, मैं जानकारी लेके फिर आपको जवाब दूंगा। घर में बड़ा दुखी बैठा है मंत्री। बेटे ने पूछा पिताजी आप बड़े परेशान है, क्या बात है। बोला राजा ने 3 प्रश्न पूछे हैं। बोला भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करता है। बोला इसके उत्तर तो मैं दे दूंगा, मेरे को ले चलो। बच्चे के ऊपर बाप को विश्वास था, बाप बच्चे को बुलाया दरबार के अंदर। महाराज ने कहा हाँ कौन जवाब देगा, क्या जवाब है। बोला ये बेटा मेरा देगा। बेटे को बोला 2 जवाब, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा। बोला महाराज आपको प्रणाम है, आप राजा हो, लेकिन घर में कोई अतिथि आए तो उसको कुछ जलपान तो पूछना चाहिए ना, ऐसे ही सवाल कर रहे हो, यहाँ की मर्यादा है। हाँ 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 कुछ पूछ रहे तो क्या पियोगे। बोला मैं बच्चा हूँ, दूध पीऊंगा, मेरे को दूध दे दो। राजा के घर में दूध का कटोरा लाया, दूध का कटोरे को बच्चा देखता है, अंदर उंगली घुमा रहा है। राजा बोलता है जल्दी करो, पी लो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या देख रहे हो। बोला मैं देख रहा हूं, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। बोला हाँ दूध में मक्खन होता है। बोला कहाँ है, इसमें है नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं। तो बोला है, तो पूछता कैसे निकलेगा। राजा कहता है इसको गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर जामुन डालना पड़ेगा, खटाई डालनी पड़ेगी, फिर सारी रात रखेंगे तब सुबह दही बनेगा, दही बनने के बाद इसका मंथन करना पड़ेगा, तब इसके ऊपर मक्खन निकलेगा, उसी से घी बनता है। अब बच्चे ने बोला महाराज आपका प्रश्न क्या था। बोला भगवान कहाँ है। बोला जैसे दूध में मक्खन है ऐसे भगवान सब जगह समाया हुआ है। जैसे दूध के अंदर मक्खन है दिखता नहीं है ना, ऐसे भगवान इस कण कण में समाया है लेकिन दिखता नहीं है। बोला कैसे मिलता है। बोले जैसे आपने बताया ऐसे मिलता है। कैसे मिलता है। बोला पहले गर्म करना पड़ता है दूध को, पहले तपस्या करनी पड़ती है, बैठ के 5-8 घंटे रोज भगवान का स्मरण करना पड़ता है। तपस्या करने के बाद किसी साधु संत से, किसी महात्मा से जामुन डालना पड़ता है, भगवान का नाम शिक्षा लेनी पड़ती है, तो दूध छलकता है, दही जरा ठहर जाता है, उसका जीवन बहुत संतुलित हो जाता है और खराब भी नहीं होता है। दूध तो रात को रखो खराब हो जाएगा, दही 5 दिन चलेगा नहीं तो फिर कड़ी बन जाएगी। और दही का फिर मंथन होता है, जो भगवत नाम मिलता है सदगुरु से, उसका बैठ के मंथन करोगे तब मक्खन बनेगा। तो भगवान भी तब मिलता है जब तपस्या करते हैं, साधु का संग करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब राजा ने पूछा तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तब बच्चा बोलता है गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के पूछ रहे हो। बोला पूछने वाला तो शिष्य होता है, सुनाने वाला गुरु होता है। बोला फिर आप महाराज ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूँ। राजा नीचे बैठा, बच्चे को ऊपर बिठा दिया। बोला भगवान क्या करता है। बोला यही करता है, कभी तेरे को राजा बनाता है, कभी मेरे को बनाता है, कभी तेरे को ऊपर बिठाता है, कभी मेरे को बिठाता है। आज रहुगण को कहने लगा जड़ भरत तो अपने आप को राजा समझ रहे हो, ये शरीर तुम्हारा भी उसी मिट्टी का बना हुआ है जिसका इसी का बना हुआ है। आज रहुगण बोलता है इतना ज्ञान तो मेरे पंडितों ने कभी मुझे नहीं सुनाया, ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। तब रहुगण कहता है मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैंने आपका अपराध कर दिया, आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तब जड़ भरत कहता है देखिए संसार में तपस्या करने से, दान करने से, यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक किसी साधु महात्मा के चरणों की धूलि को अपने शरीर के ऊपर नहीं लगाया जाता, उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है। महात्मा के चरण की धूलि का अर्थ है उसके पीछे चलो। जो आगे चलता है ना, उसके पांव से नीचे धूलि उड़ती है तो हमारे ऊपर लगेगी। इसका मतलब है जिस रास्ते से वो जाता है उस रास्ते से जाना चाहिए, जिस रास्ते से साधु जाते हैं उस रास्ते से जाना चाहिए। साधु कौन से रास्ते से जाते हैं। भगवान के रास्ते पे जाते हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते जाते हैं। उनके पीछे जाओगे तो भगवान मिलेगा। बाकी सब कर्म करने से इस संसार के अंदर सुख मिल सकते हैं, स्वर्ग के सुख भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं मिल सकता है। तब पूछा आप हैं कौन। आज
जड़ भरत कहता है इस देश का नाम क्या है? बोला भारतवर्ष है, उसके अंतर्गत एक सिंधु देश है, वहाँ का मैं राजा हूँ। बोला ये भारतवर्ष का नाम कैसे हुआ? तो बोला महाराज भारत ऋषभ देव के बेटे। बोला वो भारत में हूँ। आज तो राजा महाराज राहुगण तो नीचे गिर के चरणों में बोला महाराज भरत आप है? बोला मैं वही महाराज भरत हूँ। भक्ति करते हुए त्रुटि हो गई हिरण के शरीर के बाद, अभी आज इस शरीर में हूँ। तब इस संसार का स्वरूप बताया है जड़ भरत ने रहुगण महाराज को कि ये संसार ऐसा जंगल है जिसके अंदर आदमी एक बार घुसता है तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसके अंदर 6 बहुत बड़े खूंखार जानवर हैं, हिंसक पशु हैं। वो 6 हमारी अपनी इंद्रियां हैं, वो ऐसे हमको भगाती है, आंख दौड़ाती है कि वो वहां जाएंगे वो चीज देखने के लिए, कान कुछ सुनने के लिए उधर भगाता है, जबान कुछ खाने के लिए उधर भगाती है। ये 6 डाकू हैं इस वन के अंदर, ये शरीर संसार रूपी वन में, इस शरीर के अंदर ये 6 डाकू हमारे पीछे लगे हुए हैं। और जो चीज कही है जड़ भरत ने रहुगण को, वो चीज आप भी अपने घर में कहते हो, लेकिन मैं कहूंगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आपका बेटा आपको आज बोले 50 रुपया दो, कल बोले 500 रुपया दो, तो आप क्या कहोगे? क्या मेरा खून चूस रहे हो? यही कहते हो ना? ये कहते हो कि नहीं कहते हो? क्या तो मेरा खून पी लिया है तुम लोगों? सुबह शाम पैसा, सुबह पैसा शाम पैसा, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? अपने भाषा में बोलते हो कि नहीं? पत्नी बोले कि 5000 रुपया दो, आज ये मेरे को साड़ी लानी है, कितना मेरा खून निकालोगे? यही कहना पड़ता है। इसलिए रहुगण कहता है इस वन के अंदर 6 डाकू हैं और खून चासने वाले सारे रिश्तेदार है, रोज खून चूसते रहते हैं इधर उधर से, सुख का कोई रहने के लिए देता नहीं है। ये संसार इतना बंधन का कारण है, एक बार भटक गया वहां से निकलता नहीं है। इसलिए संसार के अंदर आने के बाद फंस तो गए हैं, अब किसी उससे रास्ता पूछो जो यहाँ से निकलने का रास्ता जानता है, वो केवल साधु जानता है। उससे जब शिक्षा ग्रहण करोगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ 15 अध्याय पूरे होते हैं। पृथ्वी का वर्णन 5 अध्यायों में है। इस पृथ्वी का जिसके ऊपर हम रहते हैं, जम्बू द्वीप बीच में है, बाकी चारों ओर से और 9 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसके बीच में केवल भारत वर्ष है जिसके अंदर मानव को कर्म करने का अधिकार है। इलावर्त वर्ष में शंकर पार्वती रहते हैं, हरि वर्ष में प्रहलाद नरसिंह देव की पूजा करता है। ऐसे अन्य वर्षों का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान रामचंद्र की पूजा करते हैं और नारद जी पूजा करते हैं। भारत वर्ष में नवनारायण ऋषि की। तो ये सारे वर्षों के अंदर भगवान की पूजा होता है, इसका वर्णन है। और फिर वर्णन है ये ग्रह तारे जो आकाश मंडल में घूम रहे हैं, इनका वर्णन है कि कौन सा ग्रह कहाँ होता है, राहु केतु, इनका वर्णन है। और फिर नरकों का वर्णन है 2 अध्यायों में, कौन सा पापी कौन से नरक में जाएगा। अगर पाप करे और प्रायश्चित न करे तो नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ 5वां स्कंद पूरा होता है। 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं नरक में तो सबको दुख भोगना पड़ता है, प्रायश्चित नहीं करे और पाप हो जाए तो बचेगा कैसे? परीक्षित कहता है, परीक्षित को उत्तर देते सुखदेव गोस्वामी कहता है जितना पाप बढ़ा उतना प्रायश्चित बड़ा करना पड़ेगा। ये पाप किया तो ये प्रायश्चित करना पड़ेगा तो पाप उतरेगा। परीक्षित कहता है एक बार पाप किया फिर प्रायश्चित किया फिर वापस पाप करेगा तो? एक बार पाप किया उसको तो हमने प्रायश्चित करके उतार दिया, फिर दोबारा पाप करने से कौन रोकेगा? फिर तो आदमी का ये पाप और प्रायश्चित ऐसे हो जैसे हाथी का स्नान, हाथी नहाने के बाद आके वापस धूली में लेट के वैसा ही गंदा हो जाता है। तो इस प्रायश्चित का फायदा तो कोई नहीं हुआ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। बोला जब ज्ञान प्राप्त होगा तब पाप से मुक्त होगा। बोला सब लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सब पाठ नहीं पढ़ सकते, ये भी संभव नहीं है सबके लिए। तब परीक्षित महाराज को उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैंने अगस्त ऋषि से ये कहानी सुनी है कि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो नाम के बल से सारे पाप एक क्षण में नाश हो जाते हैं। जितने पाप आदमी कर नहीं सकता है उतने एक नाम के बल से नाश हो जाते हैं। बोला इसका नेम केवल पाप और पुण्य शास्त्र के विधि से जाने जाते हैं और कोई जानने का तरीका नहीं है। भगवत नाम के बल में इतना बल है कि कोई आदमी जीवन में पाप कर नहीं सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मरने से पहले नाम उच्चारण हो और फिर कोई पाप नहीं हो तो सारे पाप नाश हो जाते। फिर उदाहरण अजामिल का दिया 3 अध्यायों में। भगवत नाम के द्वारा, नाम भी भगवान का न समझकर केवल नाम वो लिया जाए जो भगवान का है, लेकिन जाने नहीं किसका नाम है, तो भगवान अपने नाम की शक्ति को देखता है। भगवान अपने नाम में है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन भगवान भगवान करने से भगवान मिल जाएगा, गोविंद गोविंद करने से गोविंद मिल जाएगा। अजामिल की कथा बताते हुए कहते हैं ब्राह्मण था, बहुत बड़ा तपस्वी था, माता पिता की सेवा करने वाला था।
लेकिन एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया यज्ञ के लिए, किसी वेश्या को आलिंगन करते देखा, किसी दूसरे पुरुष के साथ मन में कामना की उत्पत्ति हुई और काम इतना प्रबल हो गया कि उसका सारा सत धर्म उसको भूल गया, वेश्या के साथ शादी करके बैठ गया। अजामिल को तो वन में गया था लकड़ी लेने हुए, छुपी हुई किसी वेश्या को किसी बहुत नीच व्यक्ति से आलिंगन करते हुए देखा। आजकल जंगल में नहीं, शहर के बीच में, कॉलेज के बाहर, पार्क के अंदर इस तरीके से आपको स्त्री और पुरुष का मिलना दिखता है। और जितने बोर्ड लगे हुए हैं पब्लिसिटी के, सबके ऊपर आधी नंगी स्त्रियों को टांग के रखा हुआ है। ये एक अजामिल का पतन हुआ था, अब तो सारी सृष्टि के पतन का साधन चारों ओर से जुटा के रखा है लोगों ने। जाके कभी देखना चाहिए, स्त्रियों को विरोध करना चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। दोपहर को 12 बजे मैं अहमदाबाद में घूमने के लिए एक पार्क में गया। पार्क में घूमूं क्या, जगह जगह पे लड़का लड़की बैठे हैं, किताब हाथ में घर से पढ़ने के लिए लाए थे, लेकिन कोने में 15 जोड़े ऐसे देखे 12 बजे दोपहर को। अब मैंने बोला फोटो निकाल के अखबार में, तो माता पिता समझेंगे पढ़ने गया, यहाँ तो सारे बगीचे में अजामिल को पतन करने का कार्य कर रहे हैं। और ये चारों ओर हो रहा है। और अपने बच्चे, अपने ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं हमको दुनिया का इतना पता लगता है कि दुनिया के कोने कोने में इस वक्त क्या हो रहा है। हमारा ईमेल हमको बताता है कि किस चीज का कितना दाम है, कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ है इसका कोई नहीं बताता। अपने बच्चों की क्या स्थिति है इसका हमको पता नहीं लगता है कि वो इस वक्त कहाँ है। ये बहुत बड़ा भारी संकट हमारे ऊपर छाया हुआ है जो हमको दिखता नहीं है। एक मित्र हमारा यहाँ से वाइस चांसलर था, गया था किसी बाहर पेपर पढ़ना था पाश्चात्य देश में। हमने बोला उस देश में कहीं आप गए घूमने? बोला बाहर जाने जैसा माहौल नहीं था, बाहर निकलने से शर्म आती थी। लोगों को नहीं आती, हमको आती। ऐसे दृष्टि से लोग रहते हैं बाहर। कपड़े पहनते कितने नाम मात्र पहनते हैं और कहीं पहनते भी नहीं। अरे बगैर कपड़े पहनने के आदमी सुंदर लगता तो कुत्ते बिल्ली गधे सुंदर लगते ना, उनको कपड़े तो पहनने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने कपड़े पहनना क्यों कम कर दिए? और किसी भी समुद्र के किनारे के ऊपर आपके पास निकट में गोवा है, कभी जाके देखना कि आदमी को कपड़े नहीं है, स्त्री को कपड़े नहीं है, ऐसे भूतों की तरह घूम रहे हैं। इनको पहले जमाने में भूत कहते थे, अब जीते भूत घूम रहे हैं लोग। पहले भूतों से डरते, ये भूत बन गए हैं सारे। अजामिल का पतन हो गया और चारों ओर से ये बुराई आंखों से देखने को मिलती। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? कैसा वातावरण में हम जी रहे हैं, कितना बुरा, नीच और पतन की ओर जाने वाला समाज हमारे चारों ओर से बिखरा हुआ है। अजामिल को 80 साल की उम्र में भी एक बेटा प्राप्त हुआ, लेकिन संतों की कृपा हुई। नारायण शिला की पूजा किया करता था। अजामिल का अच्छा किया हुआ काम आया। संतों ने कहा बेटे का नाम नारायण रख देना। संत बड़े समझदार बुद्धिमान होते हैं कि इसको कहेंगे राम राम जपो तो कभी नहीं जपेगा, पत्थर मार के हमको भी भगा देगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे पुराने जमाने के वैद्य कड़वी दवाई देते थे तो बोलते थे कि इसको मधु में मिला के खाना। मधु के मिठास में दवाई खा लेता था आदमी। आज पुत्र मोह के मधु में नारायण का नाम मिला के दे दिया संतों ने। आज अजामिल उठते बैठते नारायण नारायण करता है और मरने का समय आया, भयभीत होकर नारायण को बुलाया। लेकिन नारायण तो भगवान वैकुंठनाथ का नाम है। नारायण का नाम लेते ही 4 वैकुंठ के दूत नीचे आए। यमदूत 3 गले में फांस डाल चुके थे, शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल रहे थे। विष्णु दूतों ने कहा क्या कर रहे हो, धर्म जानते हो क्या है? बोला जानते हैं धर्म, इसने पाप इतने किए, देखो इनका चिट्ठा पाप का। बोला आपको मालूम नहीं एक बार भगवान नारायण का नाम लेने से सब पाप नाश हो जाते हैं, छोड़ो इसको, जाओ यहां से। यमदूतों को भगा दिया। अजामिल का न जानते हुए भी लिया हुआ भगवान का नाम उसकी मौत के समय में उसका रक्षक बना। अजामिल ने विष्णु दूतों का दर्शन किया, उनका संवाद सुना। अजामिल का दिमाग ठिकाने आ गया, सब पाप कर्म छोड़ के गंगा के किनारे चला गया। हरिद्वार में जाके तपस्या करके अपना जीवन सफल करने लगा। विष्णु दूत तो चले गए विष्णु लोक में, लेकिन यमदूत जाके यमराज को बोलते हैं महाराज आपके अलावा और भी कोई मालिक है क्या? अरे जिसको हम पकड़ने जाते हैं हमेशा पकड़ के आते हैं, आज कहीं गए थे 4 और उधर आ गए, हमको वहां से भगा दिया। ऐसा काम हमसे नहीं होगा, 2-2 आदमी के हम नौकर नहीं हो सकते।
बोला क्या हुआ क्या? बोला उधर 4 आदमी आए, 4 हाथ वाले विष्णुदूत। विष्णु का नाम सुनते ही यमराज नाचने लगा कि आप भाग्यशाली हो, विष्णुदूतों का दर्शन हो गया। अरे विष्णु वैष्णव का दर्शन किसी भाग्यशाली को होता है? उसके मुख से नारायण का नाम निकल गया। तो ये धर्म को कोई नहीं जानता है, हम 12 लोग धर्म को जानते हैं। यमराज कहते हैं भीष्मो, कपिलो, बलि, व्यास, ये जो है ये धर्म को जानते हैं, साधारण व्यक्ति धर्म को नहीं जानते हैं। प्रहलाद है, भीष्म है, जनक है, ये धर्म के जानकार हैं। और आज से मैं आपको बताता हूं, गलती से कोई भगवान का नाम अंत समय ले, भगवान का नाम नहीं, नाम आभास ले, न जानते लिए ले, मजाक में ले, फिर भी उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो 3 अध्यायों में भगवान के नाम से भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ये जगत भगवान की फुलवाड़ी बगीचा है। जैसे माली अपने बगीचे के अंदर फूलों को पानी भी देता है, कभी काटता है, कभी छांटता है, कभी पोषण करता है, कभी रक्षा करता है, ऐसे भगवान नाम के द्वारा जब जीव का बल पापों के कारण ही बहुत नीचे हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तब भगवान अपनी कृपा से अनुग्रह करके उसको उबार लेते हैं। इसके बाद 14 अध्यायों में भगवान के रूप से, भगवान के ध्यान से कैसे लोगों का भगवान पोषण करते हैं, उसमें उस यक्ष की कथा आती है, उस दक्ष की कथा आती है जिसके ऊपर कल चर्चा की थी। शंकर जी ने उसके ऊपर बकरे का सर लगा दिया था, उसको शर्म आने लगी, उसने जाके तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान का साक्षात अष्टभुजाओं में विष्णु का दर्शन किया। शिव के साप पाप से, अपराध से मुक्त हो गया। आज 10 प्रचेताओं के पुत्र दक्ष के रूप में उसका जन्म हुआ है। ये दक्ष दोबारा शिव के अपराध से मुक्त होके भगवान का दर्शन और रूप से अनुग्रहित होके फिर प्रजापति हुआ। प्रजा बढ़ नहीं रही थी, 10,000 पुत्र प्राप्त किए। हरियाशव उनको कहा जाए तपस्या करो जाके नारायण सरोवर में। नारद जी ने कहा संसार में मत फंसना, संसार में एक बार जो गया ना, ये दो मुंह वाली नदी है, दोनों तरफ चलती है, एक तरफ मरते एक तरफ आते जाते रहे। इधर एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां, जो गया वो फंस जाएगा। एक पुरुष केवल भगवान है दुनिया में, बाकी सब प्रकृति की उत्पत्ति है। संसार में फंसना मत। 10,000 बच्चे नारायण सरोवर में हरियाशव नारद के उपदेश से, भगवत रस से अनुभूत होके वापस आए नहीं, साधु बन गए। नारद ने आके कहा महाराज आपके 10,000 बेटे तो साधु बन गए। क्रोध तो आया, लेकिन 10,000 दूसरे बेटे उत्पन्न किए। ये हुए शबलासव, ये भी नारायण सरोवर गए। नारद ने उनको वही पाठ पढ़ाया, ये साधु हो गए। अब नारद जो वापस आया, दक्ष को आया क्रोध। अरे जो मैं बेटे पैदा करता हूँ संसार बढ़ाने के लिए, तुम उनको साधु बना देते हो। इन्होंने घर भी नहीं देखा अभी तक, परिवार भी नहीं देखा, राज भी नहीं किया, विवाह भी नहीं किया, तुम समझते हो कि इसके बगैर कैसे त्याग होगा? नारद ने कहा कि छत के 5वें माले से गिरता है, उसकी टांग टूटती है, ये तो सब जानते हैं। बोला जानते हैं, फिर क्या ऊपर से गिर के फिर देखोगे तब पता लगेगा। मालूम है कि नीचे गिरेंगे तो टांग टूटे, तो फिर काहे के लिए ऊपर से गिरने का फिर अभ्यास किया जाए? संसार में एक बार बंधन में पड़ के फिर निकलेंगे, इससे अच्छा है पहले निकल गए। दक्ष को क्रोध आया, नारद को शराप दे दिया। दक्ष का क्रोध प्रवृत्ति मार्ग के ऊपर भगवान का अनुग्रह है। दक्ष ने कहा तुम घर नहीं बनाओ, 3 दिन भी एक जगह नहीं रह सकते हो, जाओ। नारद बहुत बड़ा खुश हो गया कि अच्छा है, घर बनाना नहीं पड़ेगा, झंझट से मुक्त हो गए, घूमते फिरेंगे। और नारद शराब दे सकता था, नारद ने शराब नहीं दिया। ये निवृत्ति मार्ग के ऊपर भगवान का अनुग्रह है। तो यहाँ आगे कथा आती है कि इंद्र अपने राज सिंहासन के ऊपर बैठा है, चारों ओर से और देवता बैठे हैं। जब आदमी के प्रशंसा करने वाले ज्यादा बैठते हैं तो उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है। उस वक्त गुरु बृहस्पति आया, गुरु के आने के ऊपर इंद्र उठा नहीं, इंद्र ने अपराध कर दिया। जब आदमी 4 चमचों के बीच में बैठता है तो माता पिता का भी सम्मान करना भूल जाता है, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना भूल जाता है। आज इंद्र से ये अपराध होगा, लेकिन गुरु बुद्धिमान था, वापस चला गया, शाप नहीं दिया। लेकिन इंद्र की शक्तिशाली होने लगी। आज इंद्र के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, इंद्र बहुत भयभीत हुआ। इंद्र ने प्रार्थना की जाकर ब्रह्मा जी को, अब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को अपना पुरोहित बना के यज्ञ कराओ। विश्वरूप के पास नारायण कवच दधीति ऋषि से प्राप्त किया है। विश्वरूप का नाना असुर है, वो डीमन है, लेकिन विश्वरूप ये तुष्टा का बेटा है जो आदित्य है। ये है साधारण मानव, लेकिन देवताओं की शरण में आपके पास आने से आ जाएगा। विश्वरूप को जाके प्रार्थना की। देवताओं ने विश्वरूप ने पहले तो कहा कि किसी का पुरोहित बनना और फिर दान लेके पेट पालना, ये उत्तम कोटि के ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण उत्तम कोटि का वो है, खेत में गिरे हुए अन्न को या बाजार में अनाज मंडी में 2-4 दाने अन्न के मिल जाए, वो खा के सुखी रहे, न किसी के लिए हाथ टांगना उसके लिए जरूरी नहीं है।
लेकिन फिर भी आप हमारे पिता समान हो, आए हो तो मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। विश्वरूप ने आकर नारायण कवच दिया इंद्र को। आज इंद्र ने नारायण कवच को धारण किया और ऋषियों के अब असुरों के साथ युद्ध करने में सक्षम हो गया। एक दिन विश्वरूप को देखा आहुति देते हुए यज्ञ में, एक तो बोलता है इंद्राय नमः और एक अपने असुर नाना की तरफ दे रहा है। इंद्र ने देखा यज्ञ हमारा कर रहा है और आहुति अपने असुर नानाओं को दे रहा है, इसलिए उसका गर्दन काट दिया। विश्वरूप का गर्दन कटा। विश्वरूप ब्राह्मण था, इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। आज जिस इंद्र ने ये पाप 4 हिस्सों में बांटा और उन 4 को एक वरदान दिया, एक पाप पृथ्वी को दिया, एक हिस्सा एक हिस्सा बोला ये पाप तुमको एक हिस्सा लेने से कुछ भाग इस पृथ्वी का बंजर रहेगा, रेगिस्तान रहेगा, वहाँ शुद्ध कर्म भी नहीं हो सकता है। लेकिन वरदान ये दिया कहीं कोई खुदाई करेगा फिर अपने आप समतल होगा, समय समय के साथ ठीक हो जाएगी अपने आप। एक भाग पेड़ को दिया कि कोई तुम्हारे को काटेगा तो फिर टाली निकल आएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर से रस निकलेगा, वो भोग्य नहीं रहेगा। एक भाग पाप का पानी को दिया कि रखा हुआ पानी बुदबुदे होंगे और उसके अंदर पाप है, लेकिन पानी को वरदान ये दिया दाल 5 के लिए बनाओ, आ जाए 25 तो 1 लोटा का 1 जग पानी डाल दो, 25 का पेट भर जाएगा। 10 मुफ्त वाला पानी 25 रुपये वाले दूध में डालो तो 1 किलो का 2 किलो हो जाएगा। ये पानी को वरदान दे दिया। और एक भाग पाप का स्त्री को दिया कि मासिक धर्म तुम्हारे को भोगना पड़ेगा, लेकिन तेरी भोग की प्रवृत्ति में कमी आएगी नहीं। तो 4 हिस्सों में इंद्र ने ये पाप अपना बांट दिया ब्राह्मण हत्या का। और इसके बाद फिर भी इंद्र के पास नारायण कवच है, फिर भी त्वेष्टा को, जिसके बेटे विश्वरूप को मारा गया, उसको क्रोध आ गया कि मेरे बेटे को ले गए थे पुरोहित बनाने के लिए और गर्दन काट दिया। उसने यज्ञ किया अपने बल से, वेद की शक्ति से। उस यज्ञ कुंड से एक व्यक्ति पैदा किया जिसके निकलते ही चारों ओर से अंधकार होने लगा। उसका नाम हुआ वृत्तासुर। और वृत्तासुर के प्रकट होते ही असुरों का बल बढ़ गया। आज असुर आक्रमण करने के लिए आए हैं। अब इंद्र भयभीत होने लगा, भगवान को जाके प्रार्थना की क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, उसको बोलो तेरी हड्डियां दे, उसकी हड्डियों से वज्र बनेगा तब वृत्तासुर कटा जाएगा। दधीचि को कहा तुम्हारी हड्डियां चाहिए। बोला मैं मरूंगा तब हड्डियां लोगे ना, कि तुम्हें मरूंगा तुम्हारे लिए। देवताओं को दधीचि ने ऐसे जब कहा, देवता कहते हैं साधु संत दयालु होते हैं, अपना बलिदान दे के भी दूसरे का हित कर लेते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि किसी को आंख देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो लगता है कि देनी चाहिए। लेकिन कोई इंद्र मांगने आए तो, बंदर मांगने आए तो नहीं देनी चाहिए। ऐसे आदमी को भी नहीं देनी चाहिए कि हमारी आंख से दूसरे को आंख मारता फिरे उसको देने की जरूरत नहीं है। उसको दो, जैसे आंख से भागवत को पढ़ ले तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी दुखी के आंसू पहुंच ले तो उसको दे देना, लेकिन हर एक को देना उचित नहीं है। लेकिन दिया जा सकता है, इस प्रसंग से ये साफ दिखाई देता है। आज दधीचि ने अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां दे दी और इंद्र ने वज्र बनाया, महायुद्ध हुआ। वृत्तासुर अपने सैनिकों को लेकर युद्ध कर रहा है। वृत्तासुर कहता है इंद्र तुमने एक तो ब्राह्मण की हत्या की, दूसरी मेरे अपने गुरु की हत्या की है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और इंद्र के हाथ में वज्र को देख के कहता है तुम्हारे को भगवान का ये तो वरदान है, इसके अंदर दधीचि की हड्डियां हैं, इसके द्वारा तुम मुझे मार सकते हो, डर क्यों रहे हो। लेकिन इतने बीच में कुछ असुर भागने लगे। सुमाली माली आदि को बुला के इंद्र बोलता है रुको रुको, पीठ के ऊपर वार मत खाओ, भागो मत, मर्द के बेटे हो तो छाती के ऊपर घा खाओ। देवताओं को कहता है भागते हुए को क्यों मारते हो, मेरे से लड़ाई करो। इतने बीच में इंद्र को एक देव मारा, ऐसा त्रिशूल इंद्र का हाथी जाके दूर गिरा, इंद्र नीचे गिरा। अब तो हाहाकार मच गया, देवता ऊपर से इंद्र को गिरा दिया। वृत्तासुर बोलता उठो उठो, पहले अपना हथियार उठाओ फिर लड़ूंगा। ये तो नेम पुराने जमाने में हुआ करते थे। इंद्र ने ऐरावत को भी ठीक किया, फिर दोबारा लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर एक हाथ वृत्तासुर का कटा गया इंद्र के वज्र से, दूसरा हाथ वृत्तासुर का कटा, वृत्तासुर नीचे गिरा, मुंह खोला हुआ इंद्र को निकल गया। मुंह खोले हुए इंद्र को जब वृत्तासुर निकल गया तो चारों ओर हाहाकार मच गई। लेकिन इंद्र को नारायण कवच पहना हुआ था, भगवान के नारायण के नामों से शरीर की रक्षा थी। ये जो तिलक हम धारण करते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुय नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, माधवाय नमः, ये शरीर को रोज कवच पहनाते हैं भगवान के नाम का, जो संकट से मुक्त करता है। ये सब को पहनना चाहिए।
ये नारायण कवच की तरह है। वृत्तासुर के अंदर पेट में उसके हाथ में वज्र थी, इसको काट के बाहर निकला, इंद्र बाहर निकला। लेकिन वृत्तासुर ने एक 4 श्लोकों में ऐसा भगवान की भक्ति का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही कर सकता है। तो आइए 10 मिनट के लिए इन श्लोकों का वर्णन पुष्पांग गोस्वामी आपको करके सुनाएंगे। फिर हम एकदम इसके बाद कौन था वृत्तासुर ये कथा करके 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। माइक दे दो बेटा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। वह 4 श्लोक भागवत में लिखा है। वह 4 श्लोक यदि हम अपने जीवन में उतार लें, यदि उनका अर्थ हम समझ जाएं, उसका मतलब समझ जाएं, तो हमको भगवान की प्राप्ति बहुत ही सरलता से हो सकती है। सबसे पहला श्लोक है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। अहम माने कि मैं अर्थात जीव। यह जीव जो है ये प्रार्थना कर रहा है भगवान से, मैं अर्थात ये आत्मा ये क्या है? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। ये दासानुदास है। दासानुदास मतलब सेवक का सेवक, नौकर का। किसका? बोले हरे, हे हरि माधव, हे भगवान, आपकी जो सेवा करने वाले सेवक हैं, जो साधुगण हैं, सेवा का अर्थ है जो भगवान को प्रिय लगता है वह काम करने वाले, उसको सेवक बोलते हैं, साधु बोलते हैं। जो भगवान को प्रिय है वह काम करने वाले जो आपके प्रिय सेवक गण हैं, प्यारे सेवक गण हैं, उनका मैं दास बनना चाहता हूं। भगवान का दास नहीं बनना है, भगवान के सेवक नहीं बनना चाहता है, भगवान की जो सेवा करने वाले हैं उनका सेवक बनना चाहता हूं। क्यों? बोले भगवान अपने से भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोले जो उनके सेवकों से प्रेम करता है, जो उनके सेवकों की सेवा करता है। अब किसी बूढ़े आदमी से पूछो अपने नाती को देख के क्या कहेगा? बोले मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है। होता है कि नहीं? बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा होता है, नाती ज्यादा प्यारा होता है। ऐसे ही भगवान के जो सेवक हैं उनको भगवान को प्यारा कौन? बोले सेवकों का जो सेवक है, जो सेवा साधुओं की सेवा करने वाला है, तो उससे भी ज्यादा प्रिय होता है। भगवान राम के चरित्र में हम देखें तो भगवान राम की सेवा सबसे ज्यादा किसने की? हनुमान जी ने। समुद्र को फलांग के गए, लंका में रावण के पास गए, लंका को जला कर के आए, पूरा युद्ध लड़ा, हुआ कि नहीं? और हनुमान जी की सेवा किसने की? विभीषण ने। विभीषण का कहीं वर्णन आता है कि उसने एक ईंट भी फेंक के मारी हो युद्ध में? नहीं। विभीषण को क्या मिला? लंका का राज्य बैठे बिठाए मिल गया। राम जी की कृपा मिल गई, मिली कि नहीं मिली? किसकी सेवा करने से? हनुमान जी की सेवा करने से। हनुमान जी किसके सेवक हैं? राम जी के। राम जी को ज्यादा प्रीति विभीषण पे इसलिए है कि वह हनुमान के सेवक है। जिस समय विभीषण आया आकाश मार्ग से, उस समय बोले कि ये शत्रु पक्ष से आया है, इसका वध कर देना चाहिए। बोले नहीं, हनुमान जी ने कहा कि ये वैष्णव है। हनुमान जी ने जब कहा तो भगवान राम ने कहा नहीं, हनुमान जी ने कहा है,
मेरे सेवक ने कहा है तो इस पे मैं अनुग्रह अवश्य करूंगा। साधु संत जिसकी फरमाइश लगा देते हैं उस पर भगवान ज्यादा प्रीति करते हैं। तो वह वृत्तासुर कह रहा है कि भगवान मैं आपके सेवकों का सेवक बनना चाहता हूं। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। और मन से मैं आपका ही स्मरण करना चाहता हूं। पहले ये जान लें कि वृत्तासुर किस स्थिति में ये श्लोकों को कह रहा है। किसी मंदिर में नहीं बैठा है, किसी बढ़िया जगह पर नहीं बैठा है, युद्ध स्थल में है, दोनों हाथ कट चुके हैं, इंद्र पेट में है, इंद्र के हाथ में वज्र है, मालूम है ये इंद्र मुझको मार देगा। सब कुछ जानते हुए उस भीषण परिस्थिति में वो भगवान को स्मरण कर रहा है। भगवान का नाम हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मनस्मरेता सुपतिर गुणास्ते, हे भगवान मैं आपके गुणों का स्मरण करता रहूं, आपने जो लीलाएं की हैं उनका मैं स्मरण करता रहूं, उनको याद करता रहूं। हर जन्म में जब भी मिलूं आपके लीला आपकी कथा मुझको याद रहनी चाहिए। और ये शरीर बोले ये उन्हीं साधुओं की सेवा में आपकी सेवा में लगा रहे, ऐसा वरदान मैं मांगता। मुझको यह वरदान दीजिए। पहला वरदान क्या? आपकी याद कभी भूले नहीं। यह शरीर सेवा में लगा रहे, भोग में नहीं लगे, सेवा में लगे। यह वाणी यदि कुछ बोले तो आपके ही गुणों का स्मरण करे, आपकी ही लीला को बोले, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा ही बोलूं, आपकी ही कथा बोलूं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कुछ स्तुति कब की जाती है? कोई आदमी मंदिर में जाके प्रार्थना करेगा, कब करेगा? जब उसको कुछ चाहिए होगा मतलब के लिए। मंदिर कब जाते हैं हम? भगवान की सेवा कब करते हैं? विद्यार्थी होता है, जब पेपर आते हैं ना तो स्टूडेंट पढ़ाई में कम ध्यान और भगवान के मंदिरों में ज्यादा समय बिताते हैं। ले प्रार्थना कर रहे हो अच्छी सी, तो कुछ चीज चाहिए होगी, कुछ वरदान चाहिए, मांगो। तो अगले श्लोक में वृत्तासुर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वम विरिह्य कांक्षे। मुझे ये पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। अच्छा पृथ्वी का नहीं चाहिए, स्वर्ग का दे देते हैं। तो स्वर्ग का भी नहीं चाहिए, पाताल का भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए। सिद्धि कैसी होती है? अणिमा लगमा चैव महिमा गरिमा तथा प्राप्ति का प्राकम विशिष्टम अशिष्टम चाष्ट सिद्धया। 8 सिद्धि हैं। छोटा होना, बड़ा होना, एक जगह से कई रूपों में आना, ऐसी सिद्धियां हैं। बोले वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, आपकी याद बनी रहे, वही चाहता हूं मैं। सबसे बड़ा काम क्या है इस संसार में? यदि सबसे बड़ी कोई दुर्लभ चीज है, कोई सबसे कठिन चीज है, तो वह है कि भगवान का नाम हमेशा बना रहे, वो सबसे कठिन। उनकी याद हमेशा बनी रहे, वो सबसे कठिन बात है। बोले मैं सबसे कठिन चीज मांगता हूँ, आपकी याद मुझको हमेशा बनी रहे, आपसे मैं हमेशा प्रेम करता रहूं, आपके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं आए। बोले कैसा प्रेम करते हो मुझसे? बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगा। तीसरे श्लोक में बोले अजात पक्षा एवं मातरम खगा। बोले जैसे कोई घोंसले में, पेड़ के ऊपर कोई घोंसला हो और उसमें चिड़िया का बच्चा बैठा हो। वो बच्चा कैसा? बोले अभी अभी पैदा हुआ है, उड़ना भी नहीं जानता। किसी चील को, किसी पक्षी को मंडराते हुए आसपास देख ले तो डर के मारे जैसे अपनी माँ को याद करता है कि मेरी जब माँ आएगी, अकेला है ना, डर लगता है उसको, मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो जो माँ को जैसे तड़प से याद करता है, वैसे तुमको प्यार करता है। बोले वो तो डर के मारे याद कर रहा था, तुमको कोई डर लग रहा हो तो बता दो, अभी निर्भय कर देता हूं।
बोले नहीं नहीं, दूसरा उदाहरण देता हूं भगवान। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। बोले जैसे गैया का बछड़ा, गैया का जो बछड़ा होता है, वो जैसे गाय वन में चरने गई है, जंगल में घास खाने गई है, और उसकी याद में बैठा रहे कि कब मेरी माँ आएगी और कब मुझको दूध पीने को मिलेगा। जैसे बेचैनी से वो याद करता है, वैसे मैं आपको याद करना चाहता हूं, वैसी याद मुझको बनी रहे। बोले वो तो भूख के कारण याद करता है, उसको तो भूख लग रही है इसलिए याद कर रहा है अपनी माँ को। तुमको कुछ भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, ले आज चलो फिर वहाँ धारवाड़ में सत्संग चल रहा है, वहाँ सत्संग के बाद खूब बढ़िया प्रसादम मिलेगा, जी भर के दोनों खाएंगे। बोले नहीं, उस उदाहरण को भी छोड़ो। प्रियम प्रिय विदथुम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदक्षते त्वाम। यह जो अंतिम पंक्ति बोली वृत्तासुर ने, भगवान रीझ गए। कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान से। एक शादी हुई गांव में पुराने जमाने में, स्त्री घर आई और उसको अपने पति से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम करती थी। पति बोला अब मुझे गृहस्थी है तो कुछ पैसा भी चाहिए गृहस्थी के लिए, तो मैं व्यापार करने, कुछ बिजनेस करने यहाँ गांव से, घर से दूर जा रहा हूं। बोले कितने दिन के लिए? बोले एक पक्ष 15 दिन, एक पाक में आ जाएंगे। बोले पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं, कितने दिन आएंगे, कौन सी तिथि में आएंगे, ये क्या मालूम। उसने एक दीवार पे हड़िया से 15 लाइन खींच दी। बोले रोज सुबह उठ के एक लाइन को मिटा देना, जिस दिन सारी लाइन मिट जाएंगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। पति चला गया, पत्नी ने जितना भी श्रृंगार का सामान था वो रख दिया। जब पति घर में ना हो तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये धर्म है, स्त्री का धर्म है। कम भोजन करना चाहिए, सब कुछ त्याग दिया, रोज पति की याद में बैठी रही। आज सुबह उठ करके देखा तो आज अंतिम लाइन मिटानी थी। बोले आज पति कह गया था कि आज वो लौट करके आने वाला है, आज अंतिम लाइन मिट गई है, आज मेरा पति वापस आ जाएगा। तो सारे श्रृंगार को धारण किया, पति को जो अच्छी चीज लगती है खाने में, जो पसंद है वो बनाया, पति का कमरा साफ करके रखा, नहाने के लिए पानी गर्म करके रखा, और दरवाजे की ओर टकटकी लगा के देखने लगी कि कब मेरा पति आएगा। कोई बिल्ली आकर के खटका कर जाए, कोई चूहा कूद जाए, बोले अरे शायद पति दरवाजे पे आए होंगे, दौड़ करके जा करके देखती है। तो जिस तड़प से सब कुछ भूल करके, ना उसको भूख है ना उसको डर लग रहा है, वो केवल प्रेम में, अपने पति के प्रेम में जैसे वो मस्त है, लगी हुई है, ऐसे ही भगवान मैं तुमको चाहता हूं। जैसे वो पत्नी प्रियम प्रिय विदथुम विषण्णा, अपने पति के विरह में जैसे वो अपने पति को याद कर रही है, ऐसे ही हे मुकुंद, हे माधव, मैं तुमको याद करना चाहता हूं, वह तड़प अपने अंदर लाना चाहता हूं। भगवान रीझ गए। वृत्तासुर को उसी समय साहिब जी मुक्ति प्रदान कर दी, अपने में पास बुला लिया। वृत्तासुर मर चुका था और इंद्र अंदर से मरे हुए शरीर को फाड़ करके बाहर निकल गया। तो यह जो वृत्तासुर की स्तुति है भगवान की, इसको हमें जीवन में उतार लेना चाहिए। भगवान से प्रेम किसी वस्तु को मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, कोई प्रार्थना, कोई स्तुति मांगने के लिए नहीं करनी चाहिए, या भगवान हमको दे दो, भगवान हमको दे दो। भगवान से सच्चा प्रेम वही है जिसमें कुछ मांगा ना जाए। जिसमें मांगना आ गया उसमें स्वार्थ आ गया अपना,
जो स्वार्थ आ गया वो प्रेम नहीं रहा, वो व्यापार हो गया। कुछ लो कुछ दो, मैं तुमको इसलिए सेवा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारा भजन कर रहा हूं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये चाहना मांगना लेना तो व्यापार का काम है, प्रेम में व्यापार नहीं चलता। ये इस स्तुति के माध्यम से दिखाया है कि सच्चा प्रेम क्या है। बोले जिसमें व्यापार ना हो, लेना देना ना हो, केवल याद हो, केवल उसको देना देना हो, लेना नहीं हो, वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें देना हो पर लेना नहीं, लेने की इच्छा मात्र भी नहीं हो, वही सच्चा प्यार है। बाकी सब स्वार्थ है, व्यापार है। अस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान से मांगने से भगवान को मांगना अच्छा है। भगवान से मांगना और भगवान को मांगने में अंतर कितना है। भगवान से दुर्योधन सेना मांग के गया, अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। जिसने भगवान को मांग लिया वो अमर हो गया, जिसने भगवान से मांग लिया सब कुछ समाप्त हो गया। तो मांगना है तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से मांगने से भगवान को मांगना उत्तम है। तो वृत्तासुर की इतनी सुंदर स्तुति जो सुनी, परीक्षित महाराज कहते थे ये वृत्तासुर असुर कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा महान भक्त था, इसके हृदय में तो सच्ची भक्ति भरी हुई थी। तब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये तो बहुत बड़े पुराने महाराज थे, एक बहुत बड़े राजा थे, चित्रकेतु इनका नाम था। इनके घर में अंगिरा ऋषि आए थे इनको ज्ञान देने, लेकिन इनको पुत्र नहीं था। प्रार्थना की थी महाराज आप साधु आए हो तो पुत्र दे के जाओ। असल में साधु संत आते हैं भगवान देने के लिए, भगवान की भक्ति देने के लिए, लेकिन लोग लोभ के वश उनसे पुत्र धन आदि मांगते हैं। लेकिन साधु इतने उदार होते हैं, कहते धन ही मांग रहा है, पुत्र मांग रहा है तो दे दो, विश्वास बढ़ेगा, अगली बार भगवान की भक्ति करेगा, वो भी दे देते हैं। आज अंगिरा आया था, कहा पुत्र नहीं है। चित्रकेतु को पुत्र देने के समय कहा कि संसार की वस्तु मांगोगे तो दुख के साथ सुख भी होगा, हर्ष होता तो उसके साथ शोक भी आएगा। अंगिरा चला गया, चित्रकेतु को पुत्र हुआ, पुत्र हुआ तो बड़ा खुश हो गया, दान पुण्य बहुत किया। समय आने के ऊपर पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। जिस रानी ने जन्म दिया था उसका नाम तो महारानी हो गया, बाकी रानियों को कोई पूछे नहीं, उन रानियों ने विष दे के पुत्र को मार दिया। पुत्र मर गया, चित्रकेतु ने अपना मुकुट फेंक दिया, हाहाकार करने लगा, सब लोग रोने लगे। उस वक्त फिर अंगिरा नारद को साथ लेकर आया, कहा किसके लिए रो रहे हो, पुत्र के लिए। अरे संसार में कौन नहीं मरा है इससे पहले, एक स्त्री का बच्चा मर गया, किसी ने कहा साधु रहता है उसके पास जाओ, वो अगर पानी पढ़ के देगा तो तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। स्त्री साधु के पास गई, बोला महाराज मैंने सुना है आप जल पढ़ के दो, मेरा बच्चा मर गया ठीक हो जाएगा। बोला हाँ जल तो मैं पढ़ के दूंगा, तुम बच्चे के ऊपर छिड़को बच्चा उठ जाएगा, लेकिन तुम जल उसके घर से लाओ जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। वो गांव में गई, पूछा आप पानी है, बोला पानी तो है। बोला आपके घर में कोई मरा है, बोला दादाजी मर गए थे, दूसरे घर में नाना जी मर गए थे, एक घर भी ऐसा गांव में नहीं था जगह कोई मरा नहीं हो। समझ गई ये तो साधु ने मुझे शिक्षा दी है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मृत्यु नहीं होती। तो आज अंगिरा ने जब ये कहा तब आप कौन हो महाराज, चित्रकेतु पूछता है। बोला मैं अंगिरा वही हूँ जो आया था आपको पुत्र दिया था, ये नारद साथ में आया है। नारद ने अपने योग बल से उस मरे हुए शरीर में आत्मा को बुलाया, आत्मा आया और उठ के बैठ गया। जब चित्रकेतु कहा मेरा बेटा तुम कहाँ छोड़ के मुझे चले गए थे, अरे हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, कैसे तुम्हारा मृत्यु हुआ। पता नहीं बच्चे ने कहा कि नहीं कहा कि ये जो मेरी माँ बैठी है इन्होंने मेरे को विष दिया है, सारी स्त्री ने विष दिया। ये अगर बच्चा उस वक्त कहे तो कैसा लगता है कि उसको तो पता है कि मैं कैसे मरा हूं। लेकिन ये आत्मा आज बोलने लगी, बोलती है किसका बेटा, इससे पहले मैं तुम्हारा बाप रहा हूं, कभी कौन सी जोनी में गया हूं, कभी कौन सी जोनी में हो गया हूं, अभी मेरा समय समाप्त हुआ, मैं अपने रास्ते में जा रहा हूं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जीव आत्मा से ये बात सुनकर चित्रकेतु का मोह नाश हुआ। तब नारद ने उसको उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया? संकृष्ण भगवान की उपासना करने का उपदेश दिया। 12 दिन के अंदर भगवान साक्षात बलराम का दर्शन किया। बलराम ने कहा अब तुम्हारे को विद्याधर बनाते हैं। विद्याधर हो गया, थोड़ा सा अहंकार हो गया। विद्याधर स्त्रियों को साथ लेकर विमान में जाके कैलाश में देखता है, शंकर जी की गोद में पार्वती बैठी हुई है, सामने संत आदि कुमार बैठे हैं,
चित्रकेतु हंसा के अरे इतना बड़ा योगी कहलाता है अपने आप को, और स्त्री को गोद में बिठा के बैठा है। चित्रकेतु हंसा, पार्वती को क्रोध आया, बोला असुर बन जाओ, तुम हो हमारे को सिखाने वाले आ गए। ये देखो सनक आदि ऋषि तो हमारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शंकर जी से, वो ऋषि साथ यहाँ बैठे हुए, तुम हमारे को शिक्षा देने वाले आए हो। चित्रकेतु नीचे उतर के प्रणाम किया, बोला माँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना, तुम्हारे श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं असुर बनने को तैयार हूँ। शंकर जी कहते हैं पार्वती देखो ये साधु है, ये वैष्णव है, ये साप दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा है। चित्रकेतु को पार्वती के श्राप के कारण वृत्तासुर बनना पड़ा। उसकी की हुई भक्ति नष्ट नहीं हुई थी, केवल भगवान ने उसके अहंकार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए संकर्षण की उपासना बताई। बलराम जी संकर्षण अहंकार के आदि देव है। इस दुनिया में जब भी हम भगवान से अलग होते हैं उसका कारण अहंकार होता है। अहंकार जब तक समाप्त नहीं होता है, अहंकार का मतलब मैं मेरापन, जब तक ये अहंकार नहीं जाता है, मैं नहीं भगवान तुम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, भगवान सब कुछ तुम हो, जब ये भाव आता है तब भगवत प्राप्ति होती है। ये अध्याय हो गए 14 और 3 17, 2 अध्यायों में पूजा का विधान है। भगवान अपने भक्तों का पोषण नाम के द्वारा, नाम श्रवण, नाम सिमरण और नाम कीर्तन के द्वारा, भगवान अपने भक्तों का उद्धार रूप के द्वारा करते हैं, ध्यान के द्वारा करते हैं और पूजा के द्वारा करते हैं। यहाँ पूजा के कथा में आता है कश्यप की पत्नी दिति, वो कहती है इंद्र ने सब हमारे पुत्रों को मारा है, असुरों को, मेरे को ऐसा बेटा चाहिए। पति को कितनी सेवा की कश्यप की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की दिति ने कि कश्यप राजी होकर बोला मांगो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और उस वक्त दिति कहती है मेरे को ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र का शत्रु हो, इंद्र को मारे। कश्यप ने सर के ऊपर हाथ रखे, कहा मैं कहाँ फंस गया था स्त्री की सेवा से, और इसको वरदान क्या दे दिया। ये कहती है कि मैं एक ऐसा बेटा पैदा करूं जो मेरे दूसरे बेटे को मारे। वो इंद्र भी तो मेरा ही बेटा है, कश्यप का संतान है। लेकिन यहाँ बड़ी बुद्धिमानी कश्यप ने कही कि 1 साल का व्रत करो, व्रत ऐसा करो, भगवान का ध्यान करो, रोज स्नान करो और कभी भी झूठा हाथ लेके सोना मत, कोई त्रुटि करना मत, किसी को गाली देना मत, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। साल का टाइम क्यों दे दिया? बोले साल भर भगवान का भजन करेगी तो इसके मन के अंदर से शत्रु भाव ही नाश हो जाएगा। यही कश्यप अपनी दूसरी पत्नी आदिति को 13 दिन का केवल व्रत बताएगा और वहां भगवान की प्राप्ति 13 दिन में। अच्छे काम के लिए थोड़े में काम हो जाता है, बुरे काम के लिए लंबा समय दे दिया। शिक्षा क्या दे दी? शिक्षा ये दे दी कि बच्चे कभी जिद करके बोलेंगे स्कूटर ले दो तो उसको बोलना चाहिए जरा तुम ऐसे कर, गीता का पाठ याद कर ले, पहला आ जाए फिर स्कूटर लेके दूंगा। तो जरा 16 माला रोज जपा कर 3 महीने के लिए, तेरे को गाड़ी लेके दूंगा। जब माला जपना शुरू करेगा तो आस्ते आस्ते मन के अंदर गाड़ी का भाव ही खत्म हो जाएगा। ऐसे बुद्धिमानी से आज कश्यप ने उसको कहा इंद्र वो कैसा नेता जिसको ये पता नहीं लगे कि मेरा शत्रु क्या कर रहा है। उसको तो मालूम हो गया कि दिति व्रत कर रही है। आज इंद्र एक बच्चा बन के, नौकर बन के दिति की सेवा करने लगा। लकड़ी ला के दे, पानी ला के दे, जल का रोटी बनाए, फल फूल लाए, बैठा इंतजार करेगा दिति गलती कब करती है। सेवा कर रहा है लेकिन गलती ढूंढ रहा है। एक दिन सायंकाल को थकी हुई दिति खाने के बाद हाथ नहीं धोया और सो गई। आज इंद्र ने कहा अब इसका व्रत भंग कर सकते हैं। इंद्र दिति के गर्भ में गया और वज्र से उसके बच्चे को मारने लगा। एक बच्चे के 7 टुकड़े किए। बच्चों ने कहा मारो मत, मारो मत, मारो मत। 7 के और 7 किए, मारो मत, मारो मत। 49 बच्चे मारूत हो गए। आज इंद्र ने हाथ जोड़ के दिति को कहा माँ मैं इंद्र हूं, ये बच्चे मरे नहीं, मैं तुम्हारे उदर में गया था इसलिए 49 ये 50 हूं, मैं भी तेरा ही बेटा हूं। अब इनको मैं असुरों की जगह पे देवता बनाता हूं, ये मारो तो देवता हो जाएंगे आज से। इंद्र को क्षमा कर दिया दिति ने। पूजा से असुरों के ऊपर भी अनुग्रह हुआ, वो भी देवता हो गए। तब परीक्षित ने पूछा वज्र से कैसे नहीं मरा मारुत? उसका नाम मारुत हुआ, मारो मत, वो वज्र से कैसे नहीं मरे? सुखदेव मुस्कुरा के कहते हैं परीक्षित तुम ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, जिसने तुम्हारी रक्षा करी थी क्या वो वज्र से नहीं रक्षा कर सकता है क्या किसी की? यहाँ 6ठा स्कंद पूरा होता है। 7वें स्कंद में परीक्षित महाराज कहता है वृत्तासुर को तो मार दिया, इंद्र की रक्षा की। इंद्र ने ब्राह्मण को मारा, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, इंद्र ने वृत्तासुर जैसे भक्त को मारा, फिर भी भगवान ने इंद्र की रक्षा की। इसका अर्थ है कि भगवान पक्षपात करता है, भगवान किसी का साइड लेता है। हाँ, वो इम्पार्शल नहीं है। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते कहते हैं ये बिजली इस बल्ब के अंदर से रोशनी दे रही है, इस माइक के अंदर से साउंड दे रही है,
हीटर के अंदर से गर्मी दे रही है, फ्रिज के अंदर ठंडाई दे रही है, क्या बिजली का तो इसमें दोष है? बिजली का दोष है क्या? पानी वही खेत में जाता है, आम में रस वाला आम बनाता है और मिर्ची को बहुत तीखी मिर्ची बना देता है, करेले को कड़वा बना देता है, तो क्या पानी का दोष है? नहीं, बीज का दोष है। ये यंत्र रोशनी देने के लिए है तो इसमें बिजली रोशनी दे रही है, और ये साउंड को बढ़ाएगा तो साउंड को दे रहा है। ऐसे ही भगवान समान है सबसे, जिसके अंतःकरण का जैसा यंत्र वैसा उसके साथ भगवान का भाव। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करता, जैसा जिसका भाव वैसे भगवान उससे व्यवहार करता है। जो भगवान से द्वेष करता है भगवान उनका भी उद्धार करते हैं, उनसे भी द्वेष नहीं करते हैं। और यहाँ 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, 5-5 अध्यायों के 3 सद, इसको कहते हैं कर्म वासना। कर्म वासना मतलब इस संसार के अंदर हम जन्म कैसे लेते हैं, कुछ कर्म करते हैं उसके कारण जन्म लेते हैं। वासना किसको कहते हैं? वासना, वास का अर्थ होता है सूंघना, वास सूंघने को कहते हैं, दीप धूप वास कहते हैं इसको। वासना का अर्थ है अगरबत्ती यहाँ जलाई, अगरबत्ती जल गई फिर भी खुशबू है, तो ये वासना पड़ी है, चीज नहीं है लेकिन उसकी यादगिरी अभी रहती है। ये तो हुई सूंघने की वासना की। एक देखने की वासना होती है। बेंगलोर घूम के आए थे, मैसूर में गए थे, देख के आए थे वृंदावन गार्डन, अभी अपने घर में बैठे आंखें बंद करके वृंदावन गार्डन दिखता है, तो ये वासना किसकी रह गई? देखी हुई चीज की। ऐसे खाई हुई चीज की वासना होती है। जलेबी खाई थी, गरम गरम जलेबी नहीं है लेकिन जलेबी की याद आती है, दिमाग में जलेबी की शक्ल भी बनती है और मुंह में पानी भी आने लगता है, ये जलेबी की वासना है। तो ये वासनाएं कहाँ होती है? मन में होती है। ये वासनाएं चीजें नहीं होती है मन में ये सब वासनाएं होती है। और मन कैसा है हमारा? जैसा जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, जो ब्लैक डब्बा जहाज में होता है ना, जहाज जब क्रैश होता है तो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स निकालते हैं, उसके अंदर पायलट आखिरी समाचार लिखता है कि इसको क्या हो गया था। ऐसे ही ये शरीर जब समाप्त होता है ना, यमराज ब्लैक बॉक्स निकालता है, मन के इसके कौन सी वासना है। उसी को निकालने के बाद उसके अंतर्गत जैसी जैसी उसकी वासना होती है वैसा उसको भोग करने का दोबारा मौका देता है। इसका मतलब जो इच्छा जिसकी होती है वही उसको पूर्ति करने के लिए दोबारा दोबारा उसको आंख कान नाक ये सब मिलता है। यह 15वें अध्याय भगवद गीता में इसका वर्णन है। जैसे चलती हुई हवा खुशबूदार बगीचे से जाती है तो वहां से खुशबू को उठा के ले जाती है, ऐसे ही ये शरीर के अंदर से मन उस शरीर की वासनाओं को लेके जाता है और वासनाओं के अनुसार उसको दूसरे शरीर में आंख नाक कान और मन के चारों ओर मिलते हैं ताकि वो अपनी इच्छा पूरी करे। तो यहाँ वासनाओं के अंतर्गत एक असुरी वासना है, एक देवताई वासना है, एक मानवी वासना है। 5 अध्यायों में असुरी वासनाओं में वर्णन है हिरण्यकशिपु का, 5 अध्यायों में प्रहलाद महाराज का वर्णन है देवी वासनाओं से, देवताओं जैसा पुरुष। मानवी वासनाओं के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज ने साधारण मानव को कैसे जीना चाहिए इसका प्रश्न पूछा है। आज टाइम 8 हो रहा है, क्या विचार है आपका? इसको कल पढ़ेंगे। थक गए, तपस्या पूरी हो गई, समाप्त। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? 8:05 हो रहे हैं, आप कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे। हम सोचते हैं 9 बजे तक घर जाएं। इसका वर्णन कल करके आगे। कल 9वें अध्याय के अंदर दुख तकलीफ हो तो भगवान को याद करना चाहिए, सब कुछ समृद्धि हो तो दान करना चाहिए, वचन दो तो पालना चाहिए, चाहे संकट आ जाए तो अपने जबान को सदा के लिए सत्य करने के लिए कष्ट भोगना चाहिए। इन 3 प्रसंगों के ऊपर 8वें स्कंद में मनवंतरों की सद्वासना का वर्णन है, जहाँ बलि महाराज का वर्णन जिससे नाम बलि हो गया। जो आदमी बलि देता है उसको बलिदान देते हैं, बलि से आया है ये नाम। इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।